नहीं जाएगी। जनरेटर खुल गया। तो मैं ये कह रही थी कि अभी एक सवाल मैंने सुना कि हम कॉन्स्ट के कीवर्ड से क्यों नहीं बना लेते। तो फिल्ज़ा ने आपको जवाब दिया कि अगर आपने ये बनाना है तो आप कॉन्स्ट के इनम से एक वैल्यू बना दी, दूसरा बनाना है तो आपने एक दूसरी वैल्यू बना दी, तीसरा बनाना है तो आपने एक तीसरी वैल्यू बना दी। लेकिन आप उसको एक सिंगल वैल्यू ही असाइन कर सकते हो, आप उसको इस तरीके से डिफरेंट वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। फॉर सपोज़ मुझे जब मैं लेफ़्ट कॉल करूँ ना, तो मुझे चाहिए कि वो यूँ लिखा हुआ है इस तरीके से, LEFT कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, मतलब उसको मैं असाइन नहीं कर सकती। एक दफ़ा मैंने जब असाइन कर दिया ना, तो उसके साथ इक्वल्स टू दोबारा लगा के कुछ भी असाइन नहीं कर सकती। कॉन्स्ट के इनम में जैसे लेट के साथ होता था, तो आप लेट के साथ एक बनाते थे नाम और उसको वैल्यू असाइन कर देते थे। इसी तरीके से ये चीज़ नहीं हो सकती उसके अंदर, आप सिर्फ एक दफ़ा ही उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। और क्या होता है कि आप उसको डिफरेंट तरीके से ना, जैसे कि यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं, हम उसको जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊँगी आपको कि वो किस तरीके से वैल्यू दे सकते हो ना। तो इनम्स में क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंट्स बना लेते हो, और अगर आप उसको कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करें तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो वैल्यू रखी होती है वो न्यूमेरिक होती है, इसीलिए हम इसको न्यूमेरिक इनम्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं डायरेक्शन डॉट अप पे जाऊँ तो वो मुझे 0 देगा। इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू उसके अंदर रखी होती है वो न्यूमेरिक इनम्स होती है। दैट्स वाई ऐसे इनम्स जहाँ आप कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते, ऐसे इनम्स को आप न्यूमेरिक इनम कह सकते हो, और इनको आप कॉन्स्टेंट इनम्स भी कह सकते हो। कांस्टेंट का मतलब है कि ये खुद से अपनी वैल्यू को बना रहे हैं और इसमें आप इज इक्वल्स टू लगा के ना कोई डिफरेंट वैल्यू असाइन नहीं कर रहे, तो ऐसे इनम्स को आप कांस्टेंट इनम भी कह सकते हो। और जैसे ही अगर आप इसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हो, लाइक आपने अगर इसको ऐसे वैल्यू असाइन कर दी, तो फिर ये आपके पास कंप्यूटेड इनम्स बन जाते हैं, जिसके अंदर आप इसको कोई ना कोई वैल्यू खुद से दे रहे होते हो। तो ये दो इनम्स के तरीक़ेकार होते हैं, एक कांस्टेंट इनम जिसको आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो खुद से ले लेता है, और दूसरे ऐसे इनम्स जहाँ इक्वल्स टू लगा के आप कोई वैल्यू दे रहे होते हो, तो वो हमारे कंप्यूटेड इनम्स होते हैं। दो तरीके के इनम्स होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक इनम्स में सिंपल आप जो है वो सिर्फ कांस्टेंट ऐसे डिक्लेयर कर देते हो, उसके मेंबर्स इस तरीके से डिफाइन कर देते हो, बाकी आप कुछ नहीं करते। अगर आपको बाद में कोड को यूज़ करना है इसको, तो आप क्या करोगे कि डायरेक्शन लिखोगे, डायरेक्शन डॉट करके जो चीज़ें वहाँ होंगी वो आपके पास इस तरीके से आ जाएंगी। तो आपने जो नेमल जूम कर लो थोड़ा, नेमल ठीक है, जूम कर और जूम करूँ, थोड़ा, मज़ीद जूम करूँ इसको, और हाँ अब ठीक है। ये मेरे मुंह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। नहीं बस ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, मैं इसको कोई भी डाउन एरो, ये जो मेरे पास नेविगेशन कीज़ होती हैं, इसको अप एरो और डाउन एरो से करके जो भी चीज़ मुझे लेनी है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती ये हूँ। कह रहे चैट इसका में के जूम। एक तरीके का ये भी इसका फ़ायदा भी यही होता है कि जैसे अगर हमें कोई, आपने कोडिंग नाइट्स में प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त हमने इंक्वायरर भी पढ़ा था, और अभी जब क्लास हमारी लास्ट गई है उसमें भी इंक्वायरर पढ़ा है। उसके अंदर हम एक चीज़ यूज़ करते थे, टाइप की लिस्ट, कि टाइप को जो वैल्यू दे रहे हैं वो लिस्ट टाइप की दे रहे हैं ना। उसके अंदर जब हम लिस्ट देते थे तो एक चॉइसेस का उसमें की आती थी, तो उस चॉइसेस में हम एक एरे दिया करते थे, और एरे के अंदर वो लिस्ट होती थी मौजूद। तो ऐसा हो कि जब आपको पता है कि उसकी लिस्ट के अंदर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूँ, एक लिस्ट बनाना दिखा दूँ, उसके अंदर जैसे क्या था, एक मल्टीप्लिकेशन होती थी, एक मैं सिंपली बता के दिखा रही हूँ आपकी, एक मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, ठीक है। दूसरी क्या हो रही थी, एडिशन होती थी। तीसरी क्या होती थी, सब्ट्रैक्शन होता था, और फोर्थ वन पे आपके पास डिवीजन होता था, ठीक है। ऐसी चीज़ इसी तरीके से एक एरे बनाते थे आप। उसके अंदर जब हमने फर्स्ट कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट किया था तो उसके अंदर इस तरीके से किया था। तो क्या ही एक तरीके का आपके पास हो कि जब आप यूज़ कर रहे हो ना इसको, जैसे कि हमने क्या कर रहे थे, हमने एक क्वेश्चन बना लिया, उसको एक लिस्ट शो करवा दी, फिर उसके बाद इसको प्रोसेस भी तो करना था कि भाई यूज़र अगर एडिशन करे चूज़, तो क्या करो आप, अगर यूज़र जो है वो मल्टीप्लिकेशन चूज़ कर ले आपने, तब क्या करना है, तो आप इफ एल्स की कंडीशन के साथ इनके आउटपुट्स को प्रोसेस करते थे कि भाई अगर मल्टीप्लिकेशन आए तो ये कर लें, सब्ट्रैक्शन आए तो ये कर लें। एक तो इनम का फ़ायदा ये है कि आप उसको कांस्टेंट बना के रख देते हो। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप उसको बाद में यूज़ कर रहे होते हो ना, तो आपके पास एक तो ये सबसे बड़ी एक चीज़ है ना कि टाइप स्क्रिप्ट या पाइथन वगैरह ये सारी केस सेंसिटिव होती हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है उसके लिए ये वाला एडिशन, और अगर मैं इस तरीके से एक और एडिशन बनाऊँ, ए कैपिटल रख दूँ बस, और इस तरीके से एडिशन बनाऊँ, तो इसके लिए दोनों डिफरेंट है। ये एडिशन भी डिफरेंट है, ये एडिशन भी डिफरेंट है। ये हमारे देखने के लिए
सही लग रहा है कि भाई ये भी एडिशन है और ये भी एडिशन है, लेकिन ये लैंग्वेज जो है वो टाइप केस सेंसिटिव है, तो उसके लिए दोनों एडिशंस के जो ये वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो एक फ़ायदा इसका ये भी होता है कि आप अगर एक कीना बना के रख लो ना, तो आप बस डायरेक्ट कॉल करते हो, आपको ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती कि भाई कोई ना कोई टाइप इसके अंदर जो है वो केस सेंसिटिविटी ना आ जाए, क्योंकि मोस्टली स्टार्टिंग में जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम टाइपिंग में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, उसमें थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा जो है वो एरर्स लाते हैं, हमें ये नहीं पता चल रहा होता कि हमने जो है वो ऊपर वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर किया था, लेट माई वेरिएबल डिक्लेयर किया था इस तरीके से, और जब हम उसको कंसोल के अंदर लिख रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, कैपिटल एम स्मॉल कर दिया, वाई कैपिटल कर दिया, वी जो है वो स्मॉल कर दिया, तो हमें उसमें वहाँ पर उस टाइम पे नज़र आ रहा होता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, तो फिर हम वहाँ से उस चीज़ को सेट कर रहे होते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सा एक एरर होता है ना, लेकिन जब आप इसको मज़ीद कोड में प्रोसेस करते हो ना, तब आपके पास मोस्टली टाइप एरर भी आ सकता है, आपको जो है वो कोई ना कोई स्पेलिंग टाइप केस सेंसिटिविटी एरर भी क्रिएट कर सकते हो। तो एक फ़ायदा ये होता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है कि जब सेम चीज़ चल रही है तो मज़ीद बार बार लिखने से बेहतर है अपने कोड को छोटा करें और सिर्फ इनम के नाम के साथ डॉट नोटेशन के साथ उसके मेंबर को आप एक्सेस कर लो ईजीली। तो अगर मैं इसको एक्सेस करूँगी तो मैं कैसे एक्सेस करूँगी, मैं लिखूँगी इनम का नाम, इनम के नाम के बाद डॉट नोटेशन के बाद मुझे जो भी चाहिए होगा मैं वो कर दूँगी। अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने डाउन को सिलेक्ट किया है ना, मतलब डाउन की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसके अंदर जब मैं इसको कंसोल लॉग करवाने लगी हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि ये न्यूमेरिक इनम है, तो आप बताओ कि डाउन के अंदर क्या वैल्यू आएगी टर्मिनल पे, चैट्स में बताइए क्या वैल्यू आएगी इसमें। टर्मिनल ओपन वन बोल रहे हैं सब, हम्म, कोई वन 2 है, बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा मोस्टली है, 1 बोल रहे हैं, मोस्टली वन बोल रहा है। मोस्टली 1 बोल रहे हैं सिर्फ मेहनाज के अलावा। ठीक है, मैं इसको करके देखती, चलें नोड टाइ है ऐप डॉट जेएस, सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो देखें यहाँ क्या वैल्यू है आपके पास 1, क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है। जब कोई चीज़ नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट इनम जो है वो अपनी असाइनमेंट जो रखते हैं ना, ये असाइनमेंट ही होती है ना, इक्वल टू लगा के जो आप वैल्यू देते हो असाइनमेंट होती है, तो वो अपनी असाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू को रखते हैं। और न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ये अपनी, जैसे कि इंडेक्स से स्टार्ट होती थी, इसी तरीके से अब जो है वो फर्स्ट वाला इनम का मेंबर 0 होगा, सेकंड वाला 1 होगा, थर्ड वाला 2 होगा, और उससे आगे वाला सोन या से चलता रहेगा। तो अगर मैं कुछ ऐसे कर दूं कि मैंने इसको असाइन कर दिया 3, ठीक है, इसको मैंने 3 असाइन कर दिया, और अब जब मैं कंसोल में इसकी जगह मैं ये नहीं चाह रही कि मुझे डाउन आए, मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास राइट आए, तो अब आप बताओ कि इनम के अंदर क्या आना चाहिए, 0 1 2 आना चाहिए ना, अप 0 डाउन 1 और राइट इज इक्वल टू 2, ऐसे ही आना सब चाहिए। कह रहे हैं 4 आएगा। 4 आएगा, तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि भाई जब हम उसको किसी भी मेंबर को, ये नहीं कि स्टार्टिंग से सेकंड या थर्ड फोर्थ के मेंबर को, किसी भी मेंबर को कोई भी वैल्यू असाइन कर दे न्यूमेरिक वैल्यू, तो उसके फॉरवर्ड जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपनी वैल्यू भी उसी के नंबर के आगे से शुरू करते हैं, जो अपनी उसकी असाइनमेंट्स होती है। लाइक अगर यहाँ 3 है तो उसकी असाइनमेंट यहाँ पे 4 हो जाएगी, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं 4 दे दूँ कश्यप तो आप बोले, आप हाथ खड़ा करी हुई थी, बोले आप। हाँ जी, कश्यप बोले। मैं ये कह रही थी जैसे हमने डायरेक्शन का वेरिएबल रखा है उसके बदले हम कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। ऐसे ये चीज़, जी जी जी। जी मैं यहाँ इनम का अगर पूछ रही है ये। ट्रैफिक लाइट्स बना दूँ, क्योंकि मैं इस पे जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव थोड़ा चल रही हूँ, क्योंकि देखो डायरेक्शन भी से आपकी जो है वो 4 ही होती हैं, कॉमन डायरेक्शन जो होती हैं, और आपकी ट्रैफिक लाइट 3 होती हैं, तो ये इनम्स बन सकते हैं, ये सॉरी इनम्स बन बन सकते हैं सकते, क्योंकि डेज ऑफ कांस्टेंट द वैल्यू है वीक ना। भी बन सकते हैं, हाँ डेज ऑफ द वीक भी बन हाँ, सकते हैं। डेज ऑफ द वीक भी बन सकते हैं। ट्रैफिक लाइट्स अगर मैं कर दूँ तो फिर वी इसको यहाँ, शुमाइला आप बोले। वहाँ पे हमारे पास 0 क्यों आ रहा है, हम्म, 0 की वैल्यू क्यों आ रही है, जब अगर हम ऐप को अप वाली वैल्यू को गेट कर रहे हैं इंडेक्स में। इसकी भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है ना। मैंने यही आपको बताया ना कि जब भी हम ऐसे इनम्स बनाते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी असाइन नहीं कर रहे, यहाँ देखो मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया ना, इसको असाइन ऐसे ही करते हैं ना, हम वैल्यू लिखे थे इक्वल्स टू लगाते हैं और असाइन कर देते हैं। आप माइक ऑफ करें, अपना माइक बंद करें,
ठीक है, हम इक्वल्स टू लगाते हैं और उसकी वैल्यू को असाइन कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है, यही असाइनमेंट होती है। लेकिन जब हम कुछ भी असाइन नहीं करते तो टाइप स्क्रिप्ट में ये चीज़ खुद से बाय डिफ़ॉल्ट है कि वो जब असाइनमेंट कुछ भी नहीं होती तो वो एक न्यूमेरिक असाइनमेंट होती है। अब न्यूमेरिक असाइनमेंट्स 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ क्या होता है कि इसकी जो इंडेक्सेस स्टार्ट होती हैं वो 0 से होती है। जैसे हमारी एरे की इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होती थी, 0 से होती थी। लेंथ इसकी 3 है लेकिन इसकी इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। तो ये एक टाइप स्क्रिप्ट का सिस्टम है कि वो अपनी पहली इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करता है, तो इसीलिए हम भी उसको सेम कंसीडर करते हैं कि जो पहली इंडेक्स है वो 0 से होगी। लेकिन अगर हम चाहें कि भाई 1 से होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं इनम बनाऊँ ऐसा, मैं यहाँ पर इनम बना लेती हूँ, अभी कम फिल्जा ने कहा डेज ऑफ द वीक ना, डेज ऑफ वीक, ठीक है, हमने ये बना लिया इनम। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और ये इनम्स यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ये मतलब ये enums- क्यों यूज होते हैं? ये आपके इनम्स यूज वहाँ होते हैं जहाँ आपने कोई भी कांस्ट की वैल्यू आप यूज़ करते तो उसको रिअसाइन नहीं करते थे ना, तो वो एक सिंगल वैल्यू होती थी। ये क्या होता है कि आप इसका एक ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट से ऑब्जेक्ट आप बना भी सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो, कॉन्स्ट से कोई टाइप नहीं बना के रख सकते आप अपने लिए। अगर आप बनाओगे भी तो उसका एक फ्रेश ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ये क्या करता है, ये आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देता है और आप इसको ईजीली, जहाँ आपको ज़रूरत है ना कि हमने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पर डेज ऑफ द वीक की ज़रूरत है, जहाँ कोई ऐसी कांस्टेंट चीज़ों की ज़रूरत है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट भी हो सकती हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ कांस्टेंट बनानी है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी मुझे 3 कलर्स ही चाहिए, 3 कलर्स का मतलब है कि ऐसी कोई वेबसाइट है जिसमें एक प्रोडक्ट है, उसके 3 कलर्स ही अवेलेबल हो सकते हैं आपको, तो वो 3 कलर्स ही हैं उसके पास। तो वहाँ पर इस तरीके से आप इन कांस्टेंट को बना के रख सकते हो कि भाई जहाँ पर ये प्रोडक्ट है उसके सामने आए ना, तो उसको सिर्फ ये 3 कलर्स ही आपने दिखाने हैं, और अगर वो चूज़ भी करेगा तो जो लिस्ट आप दिखाओगे वो 3 कलर्स ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। तो वो इसी तरीके से आपको 3 कलर्स ही दिखाएगा। वहाँ ये एक है पॉसिबल सिनेरियो, ये हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज हैं जहाँ आप इनम्स का यूज़ कर सकते हो, जहाँ आपको कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे कि डेज ऑफ द वीक की कांस्टेंट है, मंडे जो है कभी ट्यूसडे नहीं हो सकता, ट्यूसडे कभी वेडनेसडे नहीं हो सकता, इसी तरीके से सैटरडे कभी फ्राइडे नहीं हो सकता। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। लेकिन आप अपने लिए भी कुछ कांस्टेंट बना के रख सकते हो जो आपको अपनी वेबसाइट में या अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है, तो आप वहाँ ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ़ायज़ा क्लियर है? फ़ायज़ा थी जी कशफ्ती में भी? जी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ आप ये चेक करो, मैं थी जी ठीक है, ठीक है, आपका समझ सवाल आ हो गया, गया। क्लियर हुआ? क्या आपका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ हो सकता है? जी जी ठीक है ना। अब मैं आपको कहती हूँ कि भाई मंडे की वैल्यू 0 आनी चाहिए, लेकिन मंडे तो जो हफ्ते का पहला दिन होता है, हमारे पास वर्किंग डे होता है, तो 0 तो इसके लिए अच्छी बात नहीं है कि इसको मैं अगर मंडे कॉल करूँ तो 0 आ जाए, मंडे कॉल करूँ तो मेरे पास 1 आना चाहिए, क्योंकि मंडे जो है वो फर्स्ट डे होता है, ट्यूसडे सेकंड डे होता है, वेडनेसडे थर्सडे थर्ड डे होता है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मैं ये कर दूँगी सिंपली कि पहली वाली वैल्यू को मैं 1 असाइन कर दूँ। अब इसके फॉरवर्ड मैंने आपको क्या बताया था कि इसके फॉरवर्ड जितने भी मेंबर्स होंगे वो भी अपनी वैल्यू को उस पहली वाली असाइनमेंट के अकॉर्डिंग मूव करवाना शुरू कर देंगे। यहाँ 1 है तो वो 2 हो गया। अब मैं ये चाह रही थी कि मैं इसको थोड़ा सा ना मूव कर दूँ, क्योंकि ये इस एग्जाम्पल डिफरेंट। विमल, तुमने करा है लिंक क्रिएट? मैंने करा लिंक क्रिएट नहीं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैंने फुरकान किया है, लिंक कर रहा मैंने, है। हाँ अच्छा तो आया अच्छा, तो नहीं हूँ यहाँ पर। यहाँ वाले के लिए सही। ना जो हमारे पास डायरेक्शन वाला था मैं वही चलाती हूँ, क्योंकि वो फिर एग्जाम्पल डिफरेंट हो जाएगी। मैं जल्दी से डायरेक्शन वाला यहाँ इनम बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ वाले के लिए मैं डायरेक्शन वाला, इसके लिए मैंने जो एग्जांपल आपको बताई थी कि ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक कैच करेगा और न्यूमेरिक की वैल्यू ही असाइन होगी इसको। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो न्यूमेरिक इनम्स इसी तरीके से बनते हैं। आप लिखते तो कोई इसको स्ट्रिंग में हो, कोई मेंबर लिखते हो स्ट्रिंग ABCD या कुछ अल्फ़ाबेट्स में, लेकिन जो उसकी असाइनमेंट होती है वो उसकी न्यूमेरिक असाइनमेंट होती है। ऐसे इनम्स आपके न्यूमेरिक इनम्स कहलाते हैं, जिन पे आप कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते और वो बाय डिफ़ॉल्ट एक न्यूमेरिक असाइनमेंट लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, दूसरे इनम्स क्या थे? दूसरे इनम्स आपके पास, इसको मैं बंद कर देती हूँ। दूसरे इनम्स आपके पास
स्ट्रिंग इनम्स थे, लेकिन अभी हम जो अभी हमारी एग्जांपल चल रही थी उसके हिसाब से हम ये वाले न्यूमेरिक इनिशियलाइज्ड इनम्स पे आ जाते हैं। तो वो जो मेरे पास रखा हुआ था ये वाला, इसको मैं यहाँ यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन विजिबल है, सबको सही नज़र आ रहा है? जी जी बिल्कुल ठीक है। इस तरीके के आपके सुमाइला पास आपने हाथ खड़ा किया हुआ है या बाय डिफॉल्ट हुआ हुआ ये? तो आप ये देखो कि मैंने क्या किया, इसको न्यूमेरिक इनिशियलाइज्ड इनम्स कहते हैं। इनिशियलाइज का मतलब है जैसे हम वेरिएबल बनाते थे इस तरह से लेट न्यू वेर इज इक्वल्स टू नेम। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया और वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। तो इक्वल्स टू के बाद जो वैल्यू होती है वो उसकी इनिशियलाइजेशन होती है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपकी इनम्स की इनिशियलाइजेशन में रखते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया कि जो मेरे पास पहला वाला मेंबर था इनम का, उसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी। तो आपको क्या लगता है कि मुझे सबकी वैल्यू असाइन करनी चाहिए? लाइक इस तरह से, इसको मैं 2 कर दूँ, इसको मैं नीचे आके जो है वो 3 कर दूँ। ऐसा करना सही है या वैसे भी खुद हो जाएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा? इस तरीके से करना सही है या मैं सबको वैल्यू असाइन करूँ? नहीं, ये बाय तो डिफॉल्ट खुद नहीं, ही हो जाएगी। खुद ही से हो जाएंगी तो वैल्यू, आलिया कह रही नहीं क्योंकि बाय हमारे डिफॉल्ट हो पास जाएगी। न्यूमेरिक इनम, मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिक इनम जितने भी उसके फॉरवर्ड मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू को गेट करता रहता है, इनिशियलाइजेशन को अपडेट करता रहता है। लाइक फर्स्ट पे अगर 1 मैंने रखा ना, तो सेकंड पे 2 होना है, वेडनेसडे पे 3 होना है, थर्सडे पे 4 होना है, फ्राइडे पे 5 और सैटरडे पे 6, इसी तरीके से संडे पे आपका 7। इस तरीके से पूरे 7 दिन हमारे पूरे होते हैं, ठीक है ना। जब भी हमें कोई ऐसी जगह यूज़ करनी है, मोस्टली डेज ऑफ द वीक आपकी वेबसाइट में यूज़ हो रहे होते हैं ना, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ आप अगर ऐसे कर दोगे ना, सिर्फ ऐसे आपने मेंबर्स बना दिए, उसकी कोई इनिशियलाइजेशन नहीं की, तो ये आपके टोटल डेज 6 होंगे। वो 0 से शुरू करेगा अपने इंडेक्स को, आपके टोटल डेज 6 होंगे। देखें, संडे पे 6 आ रहा है, तो हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं। तो इसीलिए ऐसी जगह पे आप इनिशियलाइज़ करते हो वैल्यूज़ को, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करेगा, फॉरवर्ड वाले जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे उसको वैल्यूज़ को अपडेट करते रहेगा। ऐसी जगहों पे आप उसको, इन मेंबर्स को, इन ऐसे इनम्स को आप कहोगे कि न्यूमेरिक इनिशियलाइज है। न्यूमेरिक का मतलब है कि न्यूमेरिक वैल्यू से इनिशियलाइज किया गया है, बस सिंपल। न्यूमेरिक इनिशियलाइज का मतलब होता है कि हम इनिशियलाइज भी कर रहे हैं लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू से कर रहे हैं, तो उसको नाम देते हैं न्यूमेरिक इनिशियलाइज्ड इनम्स। यहाँ तक क्लियर है न्यूमेरिक इनिशियलाइज्ड इनम्स आपको? जी जी ठीक है। अब सबको अगर क्लियर मैं है। आपको दिखाती हूँ कि भाई न्यूमेरिक इनम्स भी बन सकते हैं, तो क्या हम स्ट्रिंग इनम्स नहीं बना सकते? स्ट्रिंग की वैल्यूज़ नहीं हम गेट कर सकते? अगर हम इनम्स बना रहे हैं तो जब हम उसको कॉल करेंगे तो हमें, हमारे पास सिर्फ नंबर ही आना चाहिए, कोई उसकी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं आ सकती। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, वो आ सकती है। वो कैसे आएगी? हम एक इनम बनाते हैं, इनम बनाएंगे हम अपना ट्रैफिक लाइट्स का एक इनम बनाएंगे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्वियसली एक क्लास है, और ये क्लास बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑब्जेक्ट ही हमें दे रही होती है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, एक इनम बनाया ट्रैफिक लाइट्स का, और हमारे पास कितने कलर्स होते हैं, कितनी सिग्नल्स होते हैं? एक होता है आपके पास रेड, दूसरा आपके पास होता है ग्रीन, थर्ड वन आपके पास होता है येलो। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा वैल्यू गलत कर दी है। येलो पे हम, येलो सेकंड पे आएगा और ग्रीन, ऐसा ही है ना, ग्रीन मीन्स गो, जी ठीक है। तो हमने रेड बनाया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि भाई ऐसा ना हो कि जब मैं रेड कॉल करूँ मुझे, मेरे पास ये 0 आ जाए। उसको यूज़र जब इसको देखेगा उसको कैसे पता चलेगा 0 का मतलब जो है वो रेड है? उसको कैसे पता चलेगा कि 1 का मतलब येलो है? उसको ये नहीं पता चलेगा कि भाई 3 जो 2 का मतलब है वो ग्रीन है। तो हम इस सिनेरियो में क्या करते हैं, हम उसको स्ट्रिंग वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू से इनिशियलाइज़ का मतलब है कि हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखा और जब रेड कॉल होगा तो रेड इस तरीके से वैल्यू आएगी। भाई हमने ये सीखा था कि जब उसको न्यूमेरिक वैल्यू से इनिशियलाइज़ करते हैं तो जो नीचे वाली चीज़ें होती हैं वो खुद से अपडेट हो जाती हैं। 1 2 तो आगे चलती है ना, 0 के बाद ऑब्वियसली पता है 1 आएगा, फिर 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, लेकिन रेड के बाद क्या आएगा? रेड के बाद तो किसी को कुछ नहीं पता, अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ आ सकती है। तो जब भी आप स्ट्रिंग से इनिशियलाइज़ करते हो वैल्यू को, आपको हमेशा पूरी वैल्यू, जितने भी आपके पास जो नीचे आपके पास मेंबर्स होते हैं, आपने उसे इनिशियलाइज़ करना होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई मैं रेड को रेड कर रही हूँ लेकिन येलो को 1 कर रही हूँ, लेकिन नीचे का एरर गया हमारे पास, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने नंबर दिया उसने आगे वाले को 2 कंसीडर कर लिया, तो जो इसकी इनिशियलाइज़ करेगा वो उसको 2 से इनिशियलाइज़ करेगा।
आप मिक्सअप भी कर सकते हो, कुछ सिनेरियोज़ में रख सकते हो, लेकिन ऐसा मोस्टली ऐसा होता नहीं है कि आप उसको जो है वो मिक्सअप दे रहे हो स्ट्रिंग और न्यूमेरिक का, तो जब भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो मैं क्या करूँगी कि जब भी येलो कॉल हो तो मेरे पास इस तरीके से येलो लिखा है, और जब भी ग्रीन कॉल हो तो मेरे पास इस तरीके से ग्रीन लिखा है। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमने स्ट्रिंग इनम्स बनाए हैं। स्ट्रिंग का इनम का मतलब है कि जब भी मैं कोई मेंबर कॉल करती हूँ तो उसकी जो इनिशियलाइजेशन है वो स्ट्रिंग की वैल्यू है, और जब भी वो कॉल होगा तो उसकी वो इनिशियलाइजेशन स्ट्रिंग में ही आपके पास आएगी। ऐसे इनम्स को आप क्या कह सकते हो, ऐसे इनम्स को हम स्ट्रिंग इनम्स भी कह सकते हैं। और हमने इनके सारे मेंबर्स को इनिशियलाइज़ किया है तो हम इसका एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं, ये रहा एक नाम इसका, फुली इनिशियलाइज्ड इनम। फुली इनिशियलाइज का मतलब है उसका हर एक मेंबर किसी ना किसी वैल्यू से इनिशियलाइज्ड हुआ है। तो अगर मैं एक इनम बनाऊं, अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ जाती हूँ, वेबसाइट्स की तरफ ना, कि वेबसाइट्स में क्या चीज़ हो रही होती है। कि मैं एक इनम बनाती हूँ, इनम मैंने एक बनाया कोड्स का, नंबर कोड्स का, कि हमारे पास एक नंबर कोड्स आ रहे हैं। तो उससे क्या पता चलता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर कोड आ रहा है 404 आ रहा है ना आपके पास ये नंबर कोड, ठीक है। ऐसे इनम को हम कहते हैं कि कोई आपका पेज अगर नॉट फाउंड है, अब ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ट्रिकी सा लगेगा, लेकिन जब आप वेबसाइट पे ऐसे जाते हो, कोई ऐसा पेज जो हमारे पास कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जहाँ पर कोई ऐसा पेज बना ही नहीं है, वेबसाइट वाले ने जो वेबसाइट बनाया है, डेवलप किए उसको, वहाँ कोई ऐसा पेज ही नहीं है। तो आप क्या करते हो कि वहाँ नॉट फाउंड का कोड आता है, उस कोड को हम कहते हैं 404 कोड। जब भी आपके पास ऐसा कोई पेज आता है ना जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसे पेज को हम कहते हैं कि उसका जो कोड नंबर होता है वो 404 होता है। कमल और फिल्जा, मुझे ये बताओ कि मैं अगर इसको कंटिन्यू करती हूँ, कोड्स की तरफ लेकर जाती हूँ, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी नहीं हो जाएगा? या हाँ, मैं भी ले जाऊँ? शुरू में इनके लिए हो जाएगा, कोई इनको हो भी सकता है। क्योंकि हमने ये शुरू देखना तो होता है था। बाद में ये सारी चीज़ें। चलें, दो दो नंबर हम देखिए, ले। अभी आप लोगों ने जो आप लोग गेटअप का जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ था, जब हाँ, हम उनको कोई भी चीज दे रहे थे तो उनके पास ये जरूर लिखा हुआ आ रहा होगा 404 404, एरर, नॉट जिनका फाउंड, गेटअप पेज का नॉट अकाउंट फाउंड। नहीं था। जब आप लोग लिंक पे जा रहे होंगे ना, तो वो लिंक पे जाते के साथ ही आपको ये जरूर दे रहा होगा 404 हाँ, मुझे एक का एग्जांपल इसी एरर ना। तरीके की याद आई है ना, कि जी, जैसे हम लोगों ने तो जो रेपो ये बनाई होगी। थी, हाँ, जो हमने रेपो बनाई थी वो प्राइवेट रेपो थी। तो जब तक हम आपको उसका एक्सेस दे रहे थे ना, और आप उसका एक्सेस एक्सेप्ट कर रहे थे, तब तो वो पेज आपके सामने आ रहा था। लेकिन जब आप उसका एक्सेस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और या तो हम उस सिनेरियो में आपको कोई एक्सेस दे ही नहीं रहे थे और वो लिंक आपको प्रोवाइड कर रहे थे, तो आप लिंक अगर ब्राउज़र में खोलते हो तो आपके पास ये चीज़ आती है कि भाई पेज नॉट फाउंड, क्योंकि वो पेज आपका पब्लिकली होता ही नहीं है, तो वो उसको नज़र नहीं आया, क्योंकि प्राइवेट रेपो बनी हुई है हमारी। जिसको हम एक्सेस देंगे वो उसी के सामने नज़र आएगी, बाकी किसी को नज़र नहीं आएगी। तो जिसके सामने आएगी उसके लिए तो सक्सेस रेट है। इसका मतलब जिसके सामने जो चीज़ आ जाती है ना, उसकी भी एक की होती है, सक्सेस की भी एक होती है, उस की को हम कहते हैं 200। अक्सर आप आगे चलोगे ना तो ये आपके पास आएगी वैल्यूज़ के टर्मिनल पे आती हैं मोस्टली ये वैल्यूज़ ना, जब आप उसको लाइव कोड रन कर रहे होते हो, नेक्स्ट.जेएस जब पढ़ोगे ना, तो आपके पास इन कोड्स को आप याद ही कर लोगे ऑब्वियसली। एक 4 आपके पास होता है, 429 का कोड होता है जिसमें आपकी एपीआई वर्क नहीं कर रही होती। तो डिफरेंट तरीके के कुछ कोड्स होते हैं, जब आप नेक्स्ट.जेएस पढ़ोगे ना उसके अंदर आपको ये चीज़ समझ आने लगेगी कि भाई 404 क्या होता है, 200 क्या होता है, इसके अलावा 5000 क्या होता है, 4000 क्या होता है, 400 क्या होता है। तो ये डिफरेंट कोड नंबर्स होते हैं जो कि कुछ ना कुछ एक सिनेरियो को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो हम सिर्फ इन दो को ही रख के चलते हैं, बाकी आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। जब पेज नहीं मिलता तो जो कोड आपके पास आ रहा होता है या जो इस स्टेटमेंट आपके पास आ रही होती है, उसको स्टेटमेंट को हम कहते हैं नॉट फाउंड। सामने आपके ज़रूर लिखा हुआ आता है, 404 भी लिखा हुआ आता है आपके पास। अक्सर आप चेक करोगे ना कि कोई ऐसा पेज जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपके पास नॉट फाउंड भी लिखा हुआ आएगा, पेज नॉट फाउंड, और कोड भी लिखा हुआ आएगा। इसको हम कोड कहते हैं। 404 नंबर कोड होता है आपके पास। तो जब डेवलपर्स बोलते हैं ना कि भाई हमारे पास इस पेज को खोलने पे ये एरर आ रहा है, तो डेवलपर समझ जाते हैं कि किस तरीके का एरर है वो। इसी तरीके से जब आपकी वेबसाइट चल जाती है, वो पेज चल जाता है, तो उसके लिए एक कोड होता है 200 का कोड, 200 का कोड आपके पास होता है। इसका मकसद होता है कि आपका पेज सक्सेसफुली, जिसको आपने लिंक दिया है या कोई भी आप उसको यूज़ कर रहे हो ब्राउज़र पे, वो आपका नज़र आ गया, खुल गया है, ठीक है ना। तो ये अभी दो कोड्स के साथ ही चलते हैं हम। एक ही अभी प्रैक्टिकल यूज़ था, ये तो हमने बना लिया था, ये हम जो है वेबसाइट में छोटी मोटी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं ना, इस तरीके का। ये जो मैंने बनाया है ना, ये आप एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर यूज़र को आपके पास 404 पेज नज़र आ रहा है, तो भाई ये वाली चलाना, ये वाला यूज़ आप ये हम इफ़ एल्स की कंडीशन के साथ चलाते हैं
कि भाई अगर ऐसा हो इफ़, अब यहाँ पर बन तो नहीं सकती क्योंकि इसके साथ कोई फंक्शन और वैसी चीज़ नहीं है, मैं सिर्फ करके दिखा रही हूँ कि इफ़ यूज़र, मैं सिंपली करके दिखा रही हूँ, यूज़र इज़ इक्वल्स टू कोई ऐसा पेज, मैं यहाँ पर कुछ भी अभी पेज लिख देती हूँ, ऐसा पेज जो कि उसको नज़र नहीं आ रहा, पेज डॉट, यहाँ पर चले हम इसको यही नाम दे देते हैं, ये क्या खुल गया, इसको हम इसी का ही नाम दे देते हैं कि यूज़र का अगर पेज नंबर डॉट नॉट फाउंड के बराबर हो ना, नंबर डॉट नॉट फाउंड के बराबर यूज़र अगर इस जगह पे हो तो उसको आप क्या शो करवाओगे, आप उसको ये 404 शो करवाओगे, वैल्यू शो करवाओगे। तो इस तरीके से आप कंडीशंस देकर ना इनम का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर अभी होगा नहीं क्योंकि कोई फंक्शन या कोई यूज़र के नाम का कोई वेरिएबल बना हुआ नहीं है ना। तो एक ये प्रैक्टिकल यूज़ है जिसको आप एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ये एक इनम था जिसको आप अपनी वेबसाइट में डेज ऑफ द वीक मोस्टली आपने देखा होगा हर जगह यूज़ हो रहे होते हैं, वहाँ यूज़ कर सकते हो। ट्रैफिक लाइट्स को या कलर्स को आप अपनी, ये तो सारी चीज़ें थी, ये था यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं। डेज ऑफ द वीक सेम रहते हैं, ट्रैफिक लाइट सेम रहती है, डायरेक्शन सेम रहती है, लेकिन अपनी वेबसाइट के हिसाब से भी आप अपनी मर्ज़ी के कॉन्स्टेंट्स बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ एक कॉन्स्टेंट बना देती हूँ इनम कलर्स, मुझे सिर्फ यही कलर चाहिए, ड्रेस कलर, जो मेरे पास अगर एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसके अंदर यही ड्रेस कलर्स अवेलेबल है, लाइक ग्रीन अवेलेबल है, ब्लू अवेलेबल है और डार्क क्या है, चले पिंक अवेलेबल, जो भी हम रख देते हैं ना। अब जब उसके पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं तो उसको तीनों चीज़ें ही नज़र आएंगी, और जब हम काम करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि ये तीन चीज़ें ही हैं तो हम कंडीशंस पर भी इन तीनों से ही काम करेंगे। उसको अगर ग्रीन सेलेक्ट करेगा तो जो भी कंडीशन हमने ग्रीन के साथ अप्लाई की हुई होगी वो ग्रीन वाली चलाएगा। अगर वो पिंक सेलेक्ट करता है तो वो पिंक के साथ जो प्रोसेस किया हुआ होगा हमने वो यूज़ होगा, सॉरी ब्लू के साथ जो होगा। लेकिन अगर पिंक सेलेक्ट करता है तो पिंक के साथ जो प्रोसेस किया हुआ होगा हमने। तो ये प्रैक्टिकल एक यूज़ है वेबसाइट पे, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आप यहाँ पर इनम का इस्तेमाल कर सकते हो। इनम्स में अगर किसी को कोई इशू है तो हमने एक तो ये भी आप रख लो कि इसके नेम्स भी होते हैं। फुली इनिशियलाइज का मतलब है कि इसका हर मेंबर इनिशियलाइज हुआ हुआ है किसी ना किसी वैल्यू से। न्यूमेरिक इनिशियलाइज का मतलब है कि आपने एक वैल्यू उसको दे दी, असाइन कर दी, बाकी वो खुद से डिफ़ॉल्ट रख लेगा, उसके फॉरवर्ड चलेगा। इसके बाद स्ट्रिंग इनम का मतलब है कि आप जब उसको असाइन कर रहे हो तो स्ट्रिंग वैल्यू से कर रहे हो। और एक होता है न्यूमेरिक इनम्स। न्यूमेरिक इनम्स का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू असाइन होती है इनम्स के मेंबर को वो नंबर होती है, तो वो न्यूमेरिक इनम्स कहलाते हैं। अगर यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक 11 मिनट बाद क्लास ओवर हो जाएगी, फिर हम दूसरी। सिंटैक्स इसका यही रहता है नेमल? जी सिंटैक्स इसका यही रहता है? सिंटैक्स इसका यही रहता है। सिंटैक्स कैरी इसका यही रहता है? जी सिंटैक्स इसका यही रहता है। आप इसका कीवर्ड यूज़ पर करते हो। इसको कंसोल भी नहीं करवाएंगे? कंसोल अगर मैं आपको ये लॉक जी। करवा के डायरेक्शन दिखाती हूँ, डायरेक्शन लॉक करते हैं हम, ठीक है। बाकी मैंने कहीं लॉक नहीं कर लगाया हुआ, कहीं पर भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। मैं इसको लॉक करती हूँ तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। मेरा लैपटॉप बड़ा स्लो चल रहा है। और पहले जो हमने इनम्स पढ़े थे वो भी ऐसे ही लिखे थे, वो सिंटैक्स उसका यही लिखा था। ये देखें, ऐसे दस ये देखें, आपके पास क्या चीज़ रिटर्न हो रही है। आपके पास एक तो वो जेसन के डेटा में आपको दे रहा है और दूसरी चीज़ वो आपको एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट में दे रहा है। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ही है ना। हमने क्या पढ़ा है कि इनम्स जो है वो क्लासेस होती है और क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या दे रही होती है, जब उसको यूज़ करते हैं तो ऑब्जेक्ट दे रही होती है। तो इसी तरीके से वो आपको दो तरीके का डेटा देता है। आपने एक अच्छी बात कर दी कि मुझे ये जहन में नहीं रहा था कि ऑब्जेक्ट अगर हम इसको सिर्फ इनम को कंसोल करवाते तो क्या चीज़ नज़र आती है। एक तो आपको एक जेसन का डेटा नज़र आता है और दूसरा आपको एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नज़र आता है की वैल्यू पेयर में, ठीक है। ऐसे होता है, ये 0 बोलेंगे तो अप आएगा, अप बोलेंगे तो डाउन आएगा, अप बोलेंगे तो उसकी 0 आएगा। वाइस वर्सा आप कर सकते हो दोनों चीज़ों को। यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है, थैंक यू। अब 11 मिनट है, मैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग कवर करवा दूंगी इसमें। इसके मैं बंद कर दे रही हूँ इसके कंसोल्स को। अच्छा जी, हम चलते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं और दूसरा हमारा टॉपिक था एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है। इसको थोड़ा हम ऊपर लेकर चले जाते हैं। अच्छा जी, एक्सप्लिसिट
कास्टिंग क्या होती है। सबसे पहले हम इसका मकसद समझते हैं, फिर इसका हम कास्टिंग का मतलब समझेंगे। एक्सप्लिसिट कास्टिंग की अगर मैं आपको मिसाल दूँ ना, तो आप ये समझें कि ज़बरदस्ती बिठा रही हूँ मैं उस चीज़ को ना। जैसे किसी भी, मेरे पास एक स्टूडेंट है और वो दूर बैठ के पढ़ रहा है ट्यूशन ना, और मैं उसको कह रही हूँ कि पढ़ लो। अब वो पढ़ रहा है और पढ़ भी रहा है, नहीं भी पढ़ रहा, लेकिन मैं उसको कहती हूँ कि वहाँ से उठो और यहाँ आके बैठो और अब तुम्हारी नज़रें जो है ना कॉपी से हटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं उसको ज़बरदस्ती जो है ना ज़ोर डाल के उस चीज़ पर कह रही हूँ कि अगर तुम्हारी यहाँ से नज़रें हटी ना, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होना है पर। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि खुद से बताना। एक्सप्लिसिट का मतलब है हार्ड कोडेड करना, खुद से उस चीज़ को बताने को हम कहते हैं कि एक्सप्लिसिटली हमने उस चीज़ को बताया है। और एक होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब है कि बस उसको एक टाइप दे दी हमने और एक दफ़ा काम बता दिया तो वो खुद से वो करता रहेगा। अच्छा, होता क्या है एक्सप्लिसिट कास्टिंग में कि मोस्टली ऐसा होता है ना कि हम कोई API हमारे पास आ रही है या कोई डेटा हमारे पास आ रहा है, तो उसकी कोई टाइप हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। अगर मैं इस तरीके से वैल्यू बनाऊँ, लेट दिस स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ये उसको पता है कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ मैं अगर उसको बता ही नहीं रही कि अभी ये क्या है, इसको अभी नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं उसको ये भी तो कह सकती हूँ ना अपनी टाइप सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमने टाइप स्क्रिप्ट पढ़े तो टाइप देना अच्छी बात है। तो मैं इसको टाइप सेफ्टी के लिए दे रही हूँ कि भाई अननोन हो सकता है, एनी हमने देना ही नहीं होता, ठीक है, एनी तो हमने देना ही नहीं होता, क्योंकि हम एनी जो है वो जावा स्क्रिप्ट कर लें अगर एनी देना है तो हमने, तो इसीलिए मैं यहाँ क्या दे रही हूँ, उसको अननोन दे रही हूँ, ऐसी चीज़ जो मुझे अभी नहीं पता कि कौन सी टाइप इसके अंदर आनी है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि भाई स्ट्रिंग आ सकती है, नंबर आ सकता है, या कोई इसके अंदर स्ट्रिंग की एरे आ सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ आ सकती है आपके पास। तब आप क्या करते हो कि उस चीज़ को ना कास्ट करते हो। कास्ट का मतलब है टाइप चेंज करते हो। तो मैं यहाँ अगर ऐसे करती हूँ कि मैं कहती हूँ लेट, मैं एग्जांपल कर रही हूँ, उसको टाइप कास्ट अभी नहीं कर रही, लेट दिस स्ट्रिंग मुझे चाहिए अब स्ट्रिंग के बराबर। ये अभी आप समझेगा नहीं, थोड़ा सा एरर आएगा, सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। जो मुझे दिस स्ट्रिंग चाहिए ना, उसकी वैल्यू मुझे कोई स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए कोई वैल्यू, ठीक है। या तो मुझे ऐसा दो आप भाई कि मैं वैसे ही अगर कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहूँ ना इस दिस स्ट्रिंग के वेरिएबल पे, तो मैं इजीली कर सकूँ। कोई भी मुझे ना फंक्शन अप्लाई करना है दिस स्ट्रिंग पे ना मुझे कोई फंक्शन अप्लाई करना है और स्ट्रिंग का फंक्शन अप्लाई करना है, तो मैं डॉट लगाऊंगी और अगर उसकी वैल्यू स्ट्रिंग होगी तो मेरे पास सारे स्ट्रिंग के फंक्शंस आ जाएंगे। मुझे नंबर का कोई मेथड अप्लाई नहीं करना, मुझे एरे का कोई मेथड अप्लाई नहीं करना, मुझे करना है तो सिर्फ स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई करना है। और तो मैं कैसे कर सकती हूँ, यहाँ तो अननोन टाइप है, अभी तो दिस स्ट्रिंग को पता ही नहीं है कि इसके अंदर स्ट्रिंग आना है, इसके अंदर नंबर आना है, कुछ भी आना है। मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि जब ये दिस स्ट्रिंग होगा ना, इसके ऊपर मुझे स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई करना है, तो मैं कैसे करूँगी, मैं ऐसे करूँगी console.log दिस स्ट्रिंग डॉट टू अपर। कल ये चीज़ करवाई भी थी मैंने, टू अपर केस, तो ये चीज़ अलाउ नहीं करता था वो। ये जब अननोन यूज़ करते थे तो वो ये चीज़ हमें अलाउ करता ही नहीं था, क्योंकि अभी वो खुद ही जो है वो सेटिस्फाइड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आनी है, तो मुझे वो किसी भी टाइप के मेथड को अप्लाई करने ही नहीं देगा। इस सिनेरियो में जब हमें कोई मेथड चलाना होता था, स्ट्रिंग का ही मेथड, सिनेरियो बता दिया मैंने आपको कि स्ट्रिंग पे हमने कोई ऐसी चीज़ आनी है हमारे पास जिस पे हमें स्ट्रिंग का मेथड चलाना है, ये सिनेरियो हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी टाइप बदल देंगे। टाइप का मतलब है कि एक टाइप थी ना, दूसरी टाइप इसके ऊपर रख देंगे। दूसरी टाइप कैसे रखेंगे हम इसके ऊपर, इसको हम रख देंगे, मैं सिंटेक्स अगर ऐसे बताना चाहूँगी ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा हो जाएगा, मैं वैसे लिख के बताती हूँ कि हम क्या करते हैं। एक तो हमारे पास तरीक़ेकार होता है टाइप कास्ट करने का, यूजिंग एज कीवर्ड के थ्रू भी कर सकते हो, और दूसरा आपके पास तरीक़ेकार होता है यूजिंग एंगल ब्रैकेट्स। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो ऊपर वाला तरीका यूज़ करेंगे कि भाई हमें दिस स्ट्रिंग पे मैंने सिनेरियो बता दिया, ये स्ट्रिंग है और इसके ऊपर मुझे कोई ना कोई स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई करना है, तो मैं कैसे करूँ। मैं ऐसे तो कर ही नहीं सकती, अभी मैंने करके दिखाया आपको, दिस स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस कर दूँ, नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ भाई, इसकी टाइप बदल देती हूँ। अच्छा, टाइप कैसे बदलते हैं, टाइप बदलने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी दिस स्ट्रिंग का मतलब है ये जो प्रीवियस स्ट्रिंग है ना अभी हमारे पास जो बनी बनाई है, ये स्ट्रिंग एज, आप इसको कैसे कंसीडर करो, आप इसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करोगे। कैसे कंसीडर होगी ये, अब ये स्ट्रिंग कंसीडर होगी, ठीक है। इसको मैं क्या कर देती हूँ, बंद कर देती हूँ ऐसे करके,
क्योंकि ये एक तरीक़ेकार है इसका। इसको मैं इसको ब्रैकेट्स में बंद कर देती हूँ। अब अगर मैं डॉट लगाती हूँ तो आप ये देखो, ये इसमें ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो नंबर पे चले या एरे पे चले। इस पर वो सारे मेथड्स आ गए जो हमारे एक स्ट्रिंग पे चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ से 2 अपर केस लेना चाहूँ तो वो मुझे दे देगा, 2 अपर केस लेना चाहूँ तो वो मुझे ईजीली करने दे रहा है। ऐसे सिनेरियोज़ जब आपको ये ना पता हो कि आपके वेरिएबल की टाइप क्या हो सकती है और आपको ये पता है कि आपने जो मेथड अप्लाई करना है ना इस वेरिएबल पर, वो इसका करना है, स्ट्रिंग का करना है, नंबर का करना है, एरे का करना है, ये चीज़ आपको क्लियर है कि आपने ये काम करवाना है, तो वहाँ इस सिनेरियो में आप जो है वो एक्सप्लिसिट कास्टिंग को यूज़ करते हो। उसको टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, एक्सप्लिसिट कास्टिंग भी कहते हैं। तो हम अगर ऐसे यूज़ करेंगे तो भाई आपको ये जो हम कर रहे हैं, एक अननोन की टाइप से हमने स्ट्रिंग की टाइप बनाई है। ऐसी चीज़ को ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमने इसको टाइप ओवरराइड किया है। ओवरराइड का क्या मतलब होता है, एक चीज़ पे दूसरी चीज़ रख देना। टाइप ओवरराइड भी कह सकते हैं हम इस चीज़ को कि भाई एक टाइप अननोन थी, अब मैंने इसको ओवरराइड करके स्ट्रिंग कर दिया, तो आप क्या करो, इसको स्ट्रिंग कर दो और इसके ऊपर कोई ना कोई स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई अगर सवाल है कि स्ट्रिंग हम जो है वो एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं और एज के कीवर्ड से कैसे यूज़ करते हैं, ये मुझे बताएं, तो फिर मैं ब्रैकेट की तरफ जाती हूँ क्योंकि और क्लास हैंड रेज करें आप लोग। इसमें हम टाइटल केस यूज नहीं कर सकते। इसमें हम टाइटल केस को कैसे इसमें हैंडल करेंगे? अगर टाइटल केस अगर हम यूज करना चाहें तो वो कैसे इसमें यूज करेंगे? जैसे आपने अपर केस यूज किया है। टाइटल केस का क्या होता है, टाइटल केस का बाय डिफॉल्ट कोई एक मेथड नहीं है, वो आप लॉजिक लगा के करते हो ना। आप पहले लेटर को जो है वो करवा दो, रजिया वैसी अटकी हुई थी इस पे। जी टाइटल केस करवा दिया था। टाइटल केस का मेथड हमें खुद बनाना पड़ेगा, वो टाइप स्क्रिप्ट ने बना के नहीं दिया हुआ। 2 अपर केस का दिया हुआ है, 2 लोअर केस का दिया हुआ है। टाइटल केस का मेथड हमें खुद बनाना पड़ता है लॉजिक्स क्रिएट कर कर। आपने 45 असाइनमेंट करे रजिया? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इस टाइम पे हम क्या वो कर सकते हैं इसके अंदर? हाँ, तो मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे अभी मैंने उसको स्ट्रिंग बना दिया, उसकी पहली इंडेक्स अगर स्ट्रिंग ना बनाए तो कर सकते, तो नहीं दोबारा कर से मैं दिस स्ट्रिंग लिखती हूँ। दिस स्ट्रिंग को मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने कॉन्कैटिनेट किया है, तो मैं दिस स्ट्रिंग को दोबारा से एफ की कीवर्ड से स्ट्रिंग बनाती हूँ, क्योंकि अब ये जो प्लस हो गया ना, प्लस का मतलब है ये इस साइड रहेगी और वो उस साइड रहेगी, तो मैं इसको दोबारा से ऐसे ही करती हूँ, तो स्ट्रिंग बनाती हूँ। स्ट्रिंग में मैं आर खा गई हूँ वो लगा देती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रैप कर देती हूँ। रैप करने के बाद मैं इस पर क्या मेथड लगाऊंगी कि डॉट सब स्ट्रिंग यूज़ करूँगी। सब स्ट्रिंग के अंदर 1 वैल्यू दे दूँगी और इस पर .2। अब ये ना कहिएगा कि इसको समझाने बैठ जाए। .2 आप ये खुद बना रही नहीं एक चीज़ हाँ कवर कर देती हूँ कि खुद बना रही है कि मैंने क्या क्या यूज़ किया और आपको कैसे होगी, लेकिन मैं टाइपकास्ट करके करवा रही हूँ ये काम। क्या कर रहा है मैंने कि स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर कार 4 ऐड का जो हमारे 4 पढ़ते हैं, इसको कार पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कैरेक्टर या चैर क्या जो भी पढ़ते हैं इसको हम। इसका मकसद ये होता है कि ये आपकी एक इंडेक्स लेता है। इंडेक्स का मतलब है कि अगर स्ट्रिंग में पहली इंडेक्स दूसरी इंडेक्स, ये वो इंडेक्स लेता है। इस स्ट्रिंग को उठाओ, इस इंडेक्स को उठाओ और इस इंडेक्स पे आप अपर केस का मेथड लगा दो। मतलब जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। दूसरी दफ़ा मैंने क्या किया, दोबारा से इसको टाइप कास्ट किया है, क्योंकि प्लस लगा दिया था तो उसके पीछे बाकी जितनी चीज़ें होती थी वो दोबारा से नहीं अप्लाई होती, तो मैंने दोबारा टाइप कास्ट किया। इसको टाइप कास्ट करने के बाद ये एक मेथड होता है सब स्ट्रिंग का। सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जितनी भी स्ट्रिंग आप यूज़ करोगे ना, एक स्ट्रिंग से बाकी की स्ट्रिंग निकल के आ जाती है। ये आपको एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है स्पेसिफिक लोकेशन से लेकर और जहाँ तक आपको रोकनी हो। मुझे ये चाहिए थी कि भाई 1 से स्टार्ट करो और मुझे कहीं रोकनी नहीं थी, एंड तक जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सारे ले जाओ, वरना मैं इसको रोक भी सकती थी कि भाई 1 से स्टार्ट करो और ये 2 तो एक्सप्लिसिट हो जाएगा, मैं 4 तक ले जाऊँ तो 3 तक वो लेकर जाता था। 1 2 3 की इंडेक्स उठाता था और बीच में से मुझे वो सारी स्ट्रिंग दे दिया करता था। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए इस सिनेरियो में। मुझे ऐसा चाहिए कि वो 1 से उठाए इंडेक्स और बाकी एंड तक जितनी भी इंडेक्सेस है ना वो सारी को क्या कर दे, 2 लोअर केस कर दे। तो आपके पास कैसे लिखा हुआ आएगा, अगर कोई आप स्ट्रिंग उसको ये दे रहे हो ना NAIMAL, तो वो आपको ये प्रोवाइड करके देगा NAIMAL। फर्स्ट लेटर क्या करेगा, वो कैपिटल कर देगा और बाकी के लेटर्स को क्या कर देगा, स्मॉल लेटर कर देगा लोअर केस में। ये मैंने पहले भी करके दिखाया था रज़िया, आपको याद है?
नहीं, वो तो आपने किया था, मैं पूछना चाह रही अच्छा, आप थी ये कि पूछना जैसे चाह आप रही थी कर रही कि टाइप जी, कास्टिंग से हो सकता है नहीं? जी, जी हो सकता है, बिल्कुल हो गया ना? जी, यही ठीक है। कर सकते जी। अब इसी तरीके से दूसरी वो भी है इसकी तरीक़ेकार कि हम इसको दोबारा टाइप कास्ट कैसे कर सकते हैं। तो वो है आपके पास एंगल ब्रैकेट्स आपके पास होते हैं। तो इस तरीके से कैसे करोगे आप? अगेन console.log लिखोगे, क्योंकि मैं करके दिखाती हूँ, मैं आपको इसको भी करके ही दिखा देती हूँ। अब मैं इसको वैल्यू दे देती हूँ इज इक्वल्स टू नीमल दे देते हैं, क्योंकि हमने मसला ये लगाया ना, ये जो हमने काम किया उस पर ही किया, तो हम यही करते हैं। ठीक है, सीरियस करते हैं ठीक है। वो जो पहला लेटर उसने उठाया था, उस लेटर पे 2 अपर केस का मेथड लगाया, एन कैपिटल कर दिया, बाकी सब स्ट्रिंग 1 से उठाई थी, तो ये 1 2 3 4 5 उसने सारे उठा के स्मॉल लेटर कर दिया। अगर मैं कुछ ऐसे करूँ कि ये जो हमारे पास लेटर्स है ना, ये वाले ऐसे कर दूँ, तब आप ये देखना, अब आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा तो वो क्या करके देता है। ठीक है रज़िया, सबको क्लियर हो गया? जी, जी। टाइप कास्ट करके आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरी है ये तरीका स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ हम करते हैं इसको, चलें इसको करके देखते हैं कैसे होगा। दोबारा से console.log लिखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू को हम हटा देंगे, क्योंकि इस टाइम पे अभी भी उसको दोबारा नहीं पता कि अननोन में क्या आनी है। तो हम टाइप कास्ट कैसे करते हैं? हम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट्स ऐसे करके, इसके बीच के में जो टाइप हमें रखनी होती है वो लगाते हैं, और आगे जाके उस स्ट्रिंग का, उस वेरिएबल का नाम दे देते हैं। एक ये तरीका, ये इसका सिंटैक्स ऐसा रहता है। तो आप इसको दोबारा बंद कर दो एक ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट में बंद करने के बाद जैसे ही मैं चाह रही हूँ, अब मैं ये चाहती हूँ कि भाई स्ट्रिंग ना आए, अब कोई नंबर आ जाए, तो मैंने इसको नंबर कर दिया, और यहाँ क्या किया, डॉट लगाया। तो अब मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग के मेथड्स नहीं है, बल्कि मेरे पास क्या है, नंबर के मेथड्स हैं। तो मैं टू फिक्स पे ज़्यादा जोर नहीं दूँगी, नहीं समझाऊँगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। मैं अंदर इसको वैल्यू दे देती हूँ 2। ठीक है, क्या करेगा ये, डेसिमल के बाद वाली दो जो है ना डिजिट्स को उठा लेगा। तो ये होता है एंगल ब्रैकेट देने का तरीका। सिंटैक्स दोबारा से समझा देती हूँ मैं। आप क्या करोगे, आप सिंपली जो है वो एंगल ब्रैकेट्स लगाओगे, राइट एंगल लेफ्ट एंगल दोनों। इसके सेंटर में आपको जो टाइप कास्ट करनी होगी वो टाइप बताओगे एक्सप्लिसिटली, और उसके बाद जाके आप उस वेरिएबल का नेम लिख दोगे जिसकी टाइप आपको ओवरराइड करनी है। ओवरराइड करना है ना, तो अननोन जो है वो नंबर से ओवरराइड हो गया, आपने इसको ओवरराइड कर दिया, और इसको कह रहे हो कि मेथड चला दो टू फिक्स्ड का। अब मैं अगर इसको आपको दिखाऊं वैल्यू असाइन करके, इज इक्वल्स टू 23.0000, कुछ भी मैं लगा देती हूँ ना, तो मैंने कुछ 00 बोलती हूँ, मैं जो बोलती हूँ, लेकिन मैं वो करती नहीं हूँ, कुछ भी हो जाता है, बट दब जाते हैं बटन। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू रख दी, ठीक है। अब क्या करेगा वो, मुझे यहाँ पर बताएं, मैं इसके आगे जो है ना लिखने लगी हूँ, चैट्स में बताएं क्या वैल्यू आनी है। बताओ 23 चैट तो में आनी बताओ है, क्या करेगा, उसके बाद क्या आएगा, 23 तो आनी है। जल्दी जल्दी बताओ क्या। चैट्स में बता दो मुझे, फिर मुझे आप बता दो क्या बोल कोई रहे नहीं हैं। बता रहा, निमल सब चुप है। 34 कह रही है आयशा, 2 वैल्यूज लेगा। हाँ जी 3 4 आएगा। अच्छा, डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ होती है ना, वो आपके पास होल नंबर्स नहीं होते, वो फ्रैक्शंस होते हैं। तो आप उसको इस तरीके से ना 34 नहीं कहते, 34 कहते हो, ठीक है। तो 23.34 आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए, देख लेते हैं भाई। अच्छा, यहाँ से ये राउंड ऑफ होगा, इसको 5 को 6 कर देगा, ये राउंड ऑफ होगा। मेरे ख्याल में शायद ये 3635 आना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या आना चाहिए। हुआ है, इसको हटा देते हैं। 23.34 आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसने किया क्या है, इसने सिंपली ये किया है कि इसने आपका एक नंबर लिया पूरा, उसके बाद क्या किया है, डेसिमल के बाद दो वैल्यूज़ को, दो जो है ना डिजिट्स को उठा लिया। तो मैं अगर यहाँ से ये करती हूँ 3 कर देती हूँ, तो अब वो क्या करेगा, ये करके भी दिखाया था, बस मैं जल्दी से फ़ौरन से करके आपको दिखाती हूँ। तो वो अब क्या करेगा, आपको ये 3 डिजिट्स उठा के दे देगा सिंपली। कश्यप बोले मेथड पे ना जाए, सिर्फ आप ये देखो कि टाइप कास्ट कर दी उसने अननोन की टाइप को। अननोन पे मैंने मैथ्स का कोई भी, सॉरी नंबर का कोई भी मेथड अप्लाई कर दिया। तो ये पॉसिबल ही तब है जब हम टाइप कास्ट करें, या टाइप ओवरराइड करें, या टाइप कास्टिंग करें, एक्सप्लिसिट कास्टिंग करें, टाइप ओवरराइडिंग करें, अपनी मर्ज़ी का जो नाम आप देना चाहो उसको दे सकते हो।
बस कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। नैमल कश्यप का सवाल ले लें। जी जी नैमल आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। कश्यप का सवाल ले लो। मैं ये कह रही थी हाँ जी कि कश्यप बोलो। हमने इसको डबल एंगल वाले ब्रैकेट में क्यों रखा, जैसे ग्रेटर और लेस वाले में हम लोग ऐसे भी तो रख सकते थे, दिस स्ट्रिंग एज नंबर, दिस स्ट्रिंग के बाद एज नंबर, जैसे हमने किया हुआ है ऊपर दिस स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग किया हुआ है ना, हाँ जी। तो हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं दिस स्ट्रिंग एज नंबर। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं आपको कोई एक वर्ड बताऊं, उसकी उर्दू की एक ही मीनिंग हो सकती है, या कोई उर्दू का एक वर्ड बताऊं उसकी इंग्लिश की एक ही मीनिंग हो सकती है? नहीं, तो इसी तरीके से एक्सप्लिसिट कास्टिंग करने के भी तरीके हो सकते हैं। आप अपनी मर्जी से ये करना चाहो या आप अपनी मर्जी से ये वाला करना चाहो, इट्स अप टू यू। ठीक है। मींस के हम नंबर वाले में वो वाला भी मेथड कर सकते हैं, दिस स्ट्रिंग एज नंबर। हाँ 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 कर सकते हो, ऐसे करोगे ना, ऐसे करके दिस स्ट्रिंग एज नंबर, वो उस पर चला देगा आपको। मुझे तरीका सिखाना था तो मैंने आपको उस तरीके से सिखा दिया। ठीक है। और हम स्ट्रिंग में भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला जैसे आपने एंगुलर ब्रैकेट्स वाला। जी 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 देखें ना, अभी मैंने अगर मैं नंबर हटा के स्ट्रिंग कर दूं तो वो स्ट्रिंग हो जाएगा, लेकिन मुझे टू फिक्स का मसला देगा क्योंकि ये नंबर का मेथड है। फिर मैं इस पे टू अपर केस कर दूंगी तो ये अलाउ करेगा। जी ठीक है, मुझे लगा सिर्फ नंबर में ये वाला नहीं मेथड नहीं नहीं, करते हो और सारे स्ट्रिंग आप अपनी मर्जी के यूज़ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जब आप अभी नेक्स्ट डेज आगे पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आप एज यूज़ करते हो या एंगुलर ब्रैकेट्स, उसमें मोस्टली यही यूज़ हो रहा होता है, एंगल ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे होते हैं टाइप कास्ट करने के लिए। लेकिन अभी हम उस पर नहीं जा रहे, नेक्स्ट डेज जब पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे उसके अंदर टाइप कास्टिंग के लिए या टाइप डिफाइन करने के लिए भी एंगल ब्रैकेट्स का यूज़ हो रहा होता है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? थैंक यू। जी ठीक जी। किसी को कोई सवाल? ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, नैमल सारे टॉपिक हो गए? सारे हो गए तीन हम, बाकी मैंने वो ग्रुप में बताया था ना आपको। आज का एक हमारा वो कल करेंगे फिर? हो गए ना जो आपके थे वो सारे हो गए? जो आपने करवाने थे वो हो गए सारे? मेरे हो गए हैं, नेक्स्ट में कल के लिए एक भी है। रह गया है, वो तो नेक्स्ट फिर मंडे वाली क्लास में देखेंगे, या तो वो आप करवा लीजिएगा या छोटा सा टॉपिक कल तो ऑफ है ना? हाँ कल नहीं, कल तो अब एग्जाम थोड़ा डिले हो गए हैं तो कल हम लोग रेस्ट करेंगे, थोड़ा आप सा लोग भी सुकून ले रेस्ट लेंगे। करिएगा, प्रैक्टिस अच्छा एक करिएगा। मिनट आप लोग रुको, मैं पानी पी के आ जाऊँ, बहुत तेज प्यास लग रही है। ओके। कल कोई भी क्लास नहीं होगी, कल सब ऑफ है। ठीक है, छुट्टी है। हमारे इसको थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर दोगे? हेलो यार एक मिनट बस। मुझे लास्ट में बताया था, इसको रिपीट कर दी दोबारा। कोई भी रिपीट कर दे, मतलब नॉर्मली नहीं, कोई भी कर दे। मेरी तरफ थोड़ा शोर हो रहा है इसलिए मैंने माइक बंद किया हुआ है, एक मिनट। हमारे पास अब एक लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल टाइपिंग का। अच्छा स्ट्रक्चरल ये टाइपिंग रिपीट का कह रही थी, रिपीट कौन कर सी दे चीज़ इनको। रिपीट करवाऊँ? कौन सी चीज़? पहला टॉपिक गई एकदम से मैंने दूसरा कहा कि थोड़ा सा टाइम था तो देखा, मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा लास्ट वाली जो चीज़ें थी ना वो एक्सप्लेन कर दो, और बाद में कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। आप अभी न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर दो। नैमल कर दे, थोड़ा सा कर दे। कमल मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
मैं कह रही हूँ रिपीट कर दे थोड़ा इनको, जो लास्ट में जो करवाया है ना। अच्छा, एक्सप्लिसिट कास्टिंग रिपीट कर दो। मैंने क्या किया है कि मैं आपको पहले मकसद बता देती हूँ एक्सप्लिसिट कास्टिंग का क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि दो तरीके होते हैं करने के, एक एस कीवर्ड से करते हो और आप एक एंगल ब्रैकेट से करते हो। तो आपको ये भी क्लियर नहीं हुआ कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्यों की जाती है? नहीं वो सब क्लियर है मुझे, बस बस लास्ट मेथड में तरीके एग्जांपल किए ना, बस मुझे वो थोड़ा सा समझना था, बाकी मेरे सब क्लियर है। हाँ, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ये, तो हटा देते ये जो हैं। चीज़ है, हाँ यही चीज़ मुझे थोड़ा सा वो करी थी। हाँ, इसको मैं कर देती हूँ, हटा देती हूँ इसको। मैं सिंपल मेथड एक ही चलाती हूँ इस पर, वो बस दिखाने के लिए मैंने कर दिया था ना, आप इस तरीके से भी कर सकते। तो मैं क्या करूँगी, इसको भी हटा देते हैं हम अभी। तो ये भी ठीक है। मुझे क्या करना है कि मैं सिनेरियो आपको देती हूँ, ठीक है ना। आपके पास एक वेरिएबल है, अब वो किसी भी टाइप का हो, आपने उसके ऊपर स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई करना है। स्ट्रिंग का मेथड मैं आपको बताती हूँ कि आपने 2 लोअर केस अप्लाई करना है। ये आपके पास सिनेरियो है, ठीक है ना। तो इस सिनेरियो में मैं क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बनाती हूँ और उसको, क्योंकि किसी भी तरीके की टाइप हो सकती है, तो जब मुझे ये नहीं पता कि किसी भी तरीके की टाइप क्या हो सकती है, तो मैं उसको एनी के बजाय कभी नहीं दूंगी मैं एनी, उसको मैं उसको अननोन दूंगी। क्योंकि एनी क्या करता है, टाइप चेकिंग रोक देता है, टाइप चेकिंग नहीं होती, आगे जाके मसले खड़े होते हैं। तो अगर आपको ये एनी ही यूज़ करना होता था तो हम जावास्क्रिप्ट करते थे, लेकिन अब जब ये अपडेशन हुई है तो हम एनी का भाई यूज़ करते हैं, अननोन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम उसकी सिबलिंग को यूज़ करते हुए क्या करते हैं कि हमने उसको अननोन बता दिया, लेकिन आपके पास जो सिनेरियो मैंने दिया है ना, आपके पास क्या है वो सिनेरियो कि उस वेरिएबल पे आपने स्ट्रिंग का एक मेथड अप्लाई करना है जिसका नाम है 2 लोअर केस। मतलब आपको स्मॉल लेटर्स में कुछ भी नाम जो होगा वो आपको स्मॉल लेटर में करके देना है। वो आप कैसे करोगे, आप तो ऐसे, अगर आप ये करोगे दिस स्ट्रिंग डॉट 2 लोअर केस और ये कॉल कर दोगे, तो ये तो मैं मसला कर रहा है, ये तो नहीं करने दे रहा, क्योंकि उसको तो ये पता है ना कि भाई टाइप अननोन पे जो दिस स्ट्रिंग की टाइप है वो अननोन है, और अननोन के ऊपर मैं स्ट्रिंग का मेथड कैसे चला दूँ? अगर इसके अंदर कोई नंबर आ गया तो ये तो नहीं चलेगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम अपने काम करवाने के लिए ना, जो हमारी मर्ज़ी की टाइप होती है, जिस मर्ज़ी पे काम, जिस टाइप पे हमने काम करना है, तो हम उसको बदल देते हैं उसमें। तो हम कैसे करेंगे, इसको बदलेंगे कैसे? हमने इसको ख़त्म कर दिया। इसका बदलने का तरीका सिंपल है कि आप जो है वो ऐसे एंगल ब्रैकेट, आप जो है वो पैरेंथेसिस लगाओ, पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल आपने बदलना है उस वेरिएबल का नेम लिखो दिस स्ट्रिंग करके, वो वेरिएबल का नेम आ गया। एस की कीवर्ड से करना है एस के कीवर्ड से करें, एंगुलर ब्रैकेट से करना है एंगुलर ब्रैकेट से करें, अभी हम एस के कीवर्ड से करते हैं, एस करो, और जो आपने न्यू टाइप उस पर ओवरराइड करनी, ओवरराइड का मतलब है पुरानी टाइप पे दूसरी टाइप रख देना। मैं इसको ओवरराइड करना चाह रही हूँ स्ट्रिंग से, अपने सिनेरियो के मुताबिक। ये मेरी अभी हो गई है, स्ट्रिंग बन गया है। अब जो दिस स्ट्रिंग है ना वो स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। अब क्या करती हूँ, इसके ऊपर मैं 2 लोअर केस, ये मेरे पास आ गया, और ये मैं मेथड इस पर अप्लाई कर दूँगी 2 लोअर टू लोअर केस का मेथड इस पर मैं अप्लाई कर दूँगी, ठीक है ना। 2 लोअर केस का मेथड इस पर अप्लाई किया, और अब क्या करेगा, जब भी मैं इसको इनिशियलाइज़ करती हूँ और अगर इसके अंदर स्ट्रिंग आ जाती है, इसके अंदर स्ट्रिंग आ गई है अफशान, ठीक है, इसके अंदर जो स्ट्रिंग आई है वो ये आई है। तो अब आप देखोगे कि इसके टर्मिनल पे हमें क्या नज़र आता है कि हम अगर ये देखेंगे यूँ करके, इसको हम चलाते हैं, अगर तो वो स्ट्रिंग होगा वो पहले चेक करेगा, वो आपकी स्ट्रिंग को, वो आपकी चीज़ को स्ट्रिंग में बदलेगा, अगर बदल सकता है, क्योंकि अगर मैं 21 दूँगी तो वो नई स्ट्रिंग में बदलेगा ना। अगर वो बदल सकता है, उसने बदल दिया। बदलने के बाद क्या किया कि आपकी वैल्यू को, आपके जो मेथड आपने चलाया था उसके ऊपर 2 लोअर केस का वो चल गया इसके ऊपर, ठीक है। इतना सिंपल ठीक था? जी जी, ये समझ, वो थोड़ा ठीक है कॉम्प्लेक्स हो निर्मल, गया आप था, ठीक उसमें है, अब थोड़ा नेक्स्ट मसला करें। हो गया होगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। अब हम चलते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सप्लिसिट का, क्या नाम है ये, स्ट्रक्चरल टाइपिंग पे। स्ट्रक्चरल टाइपिंग क्या होती है? स्ट्रक्चरल टाइपिंग से आपको समझ आ रहा है कि आप स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करते हो। स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो उसकी एक बनावट है ना, उस बनावट के हिसाब से आपने काम करना होता है। और टाइपिंग क्या है कि जितनी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, जिस टाइप की मौजूद हैं, उसके हिसाब से काम करते हो।
तो भाई अब मैं जो हम इसको समझने के लिए ना हमें एक टॉपिक समझना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट, फ्रेश ऑब्जेक्ट्स और स्टेल ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट ना। तो जैसे कि कमल ने एक मिसाल दी थी और वो बहुत वीआईपी मिसाल थी कि भाई अगर कोई शख्स मुझसे कोई जो है ना बिरयानी मांग रहा है, ठीक है, तो मैं उसको क्या कहूँगी कि बिरयानी उस टाइम बनी है और मैं यहाँ लैड करती हूँ, एक पर्सन है जो क्या मुझसे मांग रहा है, जो मुझसे मांग रहा है कि भाई आप मुझे बिरयानी दो, बिरयानी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर उसको ना क्या मांग रहा है मुझसे, आइटम इज इक्वल्स टू बिरयानी, ओ सॉरी ऐसे नहीं देते, बिरयानी। तो क्या उसने मुझसे मांगी, उसने मुझसे एक बिरयानी मांगी, तो मैंने क्या किया, एक फ्रेश ऑब्जेक्ट जल्दी से बनाया, मतलब जल्दी से बिरयानी बनाई और दे दी। लेकिन क्या हुआ कि उसको दोबारा से भूख लग गई, और बिरयानी रखी हुई है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी कि जब वो मुझसे दोबारा खाना मांगेगा तो मैं उसको दोबारा से बिरयानी बना के दूँगी या ऑलरेडी जो चीज़ रखी हुई है मेरे पास वो प्रोवाइड करूँगी। तो भाई इतना तो मेरा दिमाग ख़राब है नहीं कि मैं उसको आगे दोबारा से बिरयानी बना के दूँ। मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास ऑलरेडी बिरयानी रखी हुई है ना, अब वो लेट पर्सन 2 मेरे से क्या मांग रहा था, दोबारा से बोल रहा था बिरयानी बना के दो। मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं नहीं बना के दूँगी, जो मेरे पास रखी हुई है ना वो तुम्हें मैं दे रही हूँ, तो वो ये ले लो, ठीक है। जो मैं दूसरा शख्स मुझसे बिरयानी मांग रहा था ये वही मांग रहा हो, क्योंकि अभी नाम सेम नहीं रख सकते ना, इसलिए मैंने 2 रख दिया यहाँ पे। यही वाला इंसान जो है मुझसे दोबारा बिरयानी मांग रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूँगी कि बनी बनाई रखी हुई है, ये ले लो। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने हाथों हाथ बना के दी, लेकिन जब मेरे पास ऑलरेडी चीज़ रखी हुई थी तो यहाँ मैंने क्या किया, उसको वो चीज़ दे दी। तो अब आप ये चीज़ चेक करो, तो जो चीज़ हम रन टाइम पे बना रहे होते हैं ना, इक्वल्स टू लगा के उसकी की वैल्यू पेयर के साथ चीज़ ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कि ये कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास फ्रेश ऑब्जेक्ट्स हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आप रन टाइम पे जो की वैल्यू पेयर के साथ बना रहे हो, उसको ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास फ्रेश ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको बने बनाए ऑब्जेक्ट्स आप असाइन कर रहे हो, लाइक ये वेरिएबल था और आपने उसको बना बनाया वेरिएबल असाइन कर दिया, ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है, एक स्टेल ऑब्जेक्ट है, मतलब बना बनाया ऑब्जेक्ट है, बासी ऑब्जेक्ट है, पुराना बन चुका था, अब दोबारा उसको खिला रहे हो आप। बिरयानी बनी हुई थी, बनी बनाई बिरयानी। अब यहाँ एक उसने एग्जांपल ये दी थी कि वो शख्स जब मुझसे दोबारा बिरयानी मांगेगा तो मैं उसको बिरयानी दूंगी। तो आप ये बताओ कि जो देने वाली चीज़ हुई वो स्टेल हुई या जो शख्स हुआ वो स्टेल हुआ। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी कि भाई ये जो राइट साइड पे स्टेलनेस या फ्रेशनेस का कॉन्सेप्ट इस पे लगना चाहिए या जो असाइनमेंट लेफ़्ट साइड पे रखी हुई है। अब मेरा राइट लेफ़्ट सही नहीं है भाई, ये जो पर्सन 2 है ना, इसके ऊपर फ्रेश और स्टेल का कॉन्सेप्ट लगना चाहिए या पर्सन के ऊपर फ्रेश और स्टेल का कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चला था कि जब मैं शख्स को बिरयानी दे रही थी तो मैं उस शख्स को बिरयानी दे रही थी, वो बिरयानी बासी या ताज़ी हो सकती है, वो शख्स बासी या ताज़ा या बासी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें ये पता चला जो आप असाइन करते हो ना वैल्यू को, वो चीज़ आपके पास स्टेल या फ्रेश होती है। एक्चुअली जो आप उसको वेरिएबल बना रहे होते हो वो फ्रेश या स्टेल नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो कि फ्रेश या स्टेल क्या होता है, वो आप मुझे थोड़ा सा बता दो कि ये अगर किसी का कुछ क्लियर नेमल बहुत अच्छी मिसाल दी है, जबरदस्त, बहुत अच्छा समझ आया। बहुत ज़्यादा हिट की थी वो वाली ना, वो मिसाल मुझे बड़ी मज़ा आया उसको सुन के ना, सबको ही समझ आ गया होगा अब तो। ठीक है, ये क्लियर हो गया फ्रेश और स्टेलनेस का प्रोजेक्ट टाइप। तो Clear है? इसमें जो आइटम के साथ जो बिरयानी लिखी हुई है वो स्टेल है, ऑब्जेक्ट स्टेल है। अंदर तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कह रही थी कि उसके अंदर बिरयानी है। मैं ये कहती हूँ कि बनी बनाई बिरयानी। नेमल ये ऑब्जेक्ट एक लाइन पे ले जाओ सारा, फिर इनको समझाओ। ये ठीक है, ये बनी बनाई बिरयानी है, आइटम भी बिरयानी है। पर्सन 2 मुझसे ये क्या मांग रहा था, पर्सन 2 ने भी आके मुझसे फरमाइश की कि भाई बिरयानी बनाओ। बिरयानी मेरे पास बनी बनाई रखी थी, तो मैं उसको क्या असाइन कर दूँगी, बिरयानी दे दूँगी कि भाई ये बनी हुई ये खा लो। तो मैंने क्या किया कि एक जगह मैंने उसको हाथों हाथ बना के दी क्योंकि उस टाइम मेरे पास नहीं थी, लेकिन जब मेरे पास एक दफ़ा बन गई वो चीज़ और मुझे यूज़ करनी है दोबारा, तो इतना आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अगेन दोबारा से वो चीज़ बनाओ और दोबारा जो सेम चीज़ रखी हुई है उसको दोबारा से लिखो। आप सिंपली क्या करते हो, उस चीज़ को असाइन कर देते हो दूसरे वाले वेरिएबल में। मतलब जो पहली चीज़ बनी हुई थी उसको नए वेरिएबल के साथ उसकी असाइनमेंट जो इनिशियलाइज करते हो उसको वो उस वेरिएबल पुराने वाले ऑब्जेक्ट से कर देते हो। मतलब अगर उसने मुझसे बिरयानी मांगी ना, तो बनी बनाई बिरयानी रखी थी, मैंने उसको दे दी।
ये बासी ताज़ी है वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, लेकिन क्या होता है कि जो बनी बनाई चीज़ आप उसको असाइन कर रहे हो वो स्टेल कहलाती है, और एट अ टाइम जब आप बना के दे रहे हो उसको ताज़ी ताज़ी फ्रेश, तो वो फ्रेश ऑब्जेक्ट कहलाता है। फ्रेश ऑब्जेक्ट और स्टेल ऑब्जेक्ट में अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो बता दें। तो जो बिरयानी का वेरिएबल है ये स्टेल जो है। आपने लेट के साथ बिरयानी लिखा है, लेट के साथ बिरयानी तो नहीं आया था ना, वहाँ पे लेट के साथ पर्सन वन था, आप लोगों यानी की पर्सन आवाज़ था जो मुझे नहीं बिरयानी आ रही, इसको थोड़ा चाहिए। सा कमल आप इनकी सुनो फिर मुझे मेरी बताओ। आवाज मेरी आवाज आ रही है? आपकी आ रही है। ये कहना चाह रही हूँ कि लेट बिरयानी आपने जहाँ लिखा ना लेट बिरयानी, वहाँ तो हमने लेट पर्सन लिया था ना, लेट पर्सन इक्वल बिरयानी। नैमल इसको जो है ना पर्सन कर दो, लेट पर्सन कर दो, बिरयानी हटाओ। अच्छा सही है, वो वो मैंने सिर्फ इसलिए बिरयानी पहले हटाए किया ना, था ना, वो वो फिर समझ समझ नहीं आए। आ रहा था ना, तो मैंने देखिए ऐसे जो हम लेट करके बनाते हैं ना लेट के साथ हमारे वेरिएबल, पास पर्सन था ना, ठीक है वेरिएबल था ना, मतलब वेरिएबल पर्सन था। मेरी बात तो सुने, हम एरे भी लेट करके बनाते हैं, ऑब्जेक्ट भी लेट से बनाते हैं, वेरिएबल भी लेट से बनाते हैं, ठीक है। हम जो इनको अलग अलग नाम देते हैं ना, जैसे लेट करके हम नाम देते हैं, फिर उस इज इक्वल टू के बाद हम वैल्यू असाइन करते हैं, वो सारे होते क्या है, वेरिएबल ही हैं। जो इज इक्वल टू के बाद उनको वैल्यू असाइन की जाती है ना, उसकी वजह से फिर हम उनके नाम चेंज कर देते हैं। अगर इज इक्वल टू के बाद कर्ली ब्रैकेट्स हों और उसके बाद कीप योर वैल्यू हो उसके अंदर, उन ब्रैकेट्स के अंदर, तो हम उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट हो उनके अंदर वैल्यूज़ हो तो हम उसको एरे कह देते हैं। अगर सिंगल वैल्यू हो तो हम उसे वेरिएबल कहते हैं, वरना वो होते सारे वेरिएबल ही हैं। लेट पर्सन और लेट पर्सन 2 ये दोनों वेरिएबल हैं। पहले वेरिएबल को नैमल ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया, ठीक है। मिसाल क्या दी कि समझो हमने पहले पर्सन को एक बिरयानी उठा के दे दी, अब दूसरा पर्सन आया, उसको भी बिरयानी ही चाहिए, क्या मैं उसके लिए अलग दूसरी बिरयानी बनाऊंगी? क्यों ना मैंने जो वैल्यू उसको पर्सन 1 को दी थी वही वैल्यू मैं दूसरे पर्सन को भी दे दूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसको दूसरा पर्सन उठा के दे दिया, बल्कि देखें जब लेट पर्सन करके हमने ये वेरिएबल नहीं, बनाया है, उसको फिर अब जो तो ये वैल्यू क्लियर हो असाइन गया की ना। है, जब जब हम इसको कंसोल कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम पर्सन को कंसोल करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, आइटम और बिरयानी। इस तरह से करके हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब इसके अंदर ये वैल्यू आ गई है। तो जी, अगर हमें दूसरे वेरिएबल को भी सेम यही वैल्यू देनी है, सेम ऐसा ही ऑब्जेक्ट देना है, तो हम दूसरा अलग क्यों बनाए? क्यों ना जो हमने पहले वेरिएबल बनाया था उसको ऑब्जेक्ट असाइन किया था वही उसको असाइन कर दें, क्योंकि जब हम पहले वेरिएबल को कंसोल करवा रहे हैं तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट वैल्यू आ रही है। जब हम ये वेरिएबल उठा के दूसरे को असाइन करेंगे तो उसको भी वही वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इसलिए हम ये करते हैं कि अलग से वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाने की जगह हम वही वेरिएबल जिसको हमने ऑब्जेक्ट असाइन किया है वही वेरिएबल हम दूसरे को भी असाइन कर देते हैं, तो उसे कहते हैं स्टेल ऑब्जेक्ट। और जो हम हाथों हाथ ऑब्जेक्ट बना के उसे असाइन करते हैं उसे कहते हैं फ्रेश ऑब्जेक्ट, ठीक है। मिसाल इसलिए समझाते ताकि थोड़ा ना आप लोगों नहीं को बिल्कुल इजी बहुत ले, अच्छे आप से लोग समझ तो आया, बिल्कुल उसको वही उसको कर रहे हैं कि भाई हम बिरयानी थोड़ी असाइन कर रहे हैं, हम तो उसको पर्सन ही असाइन कर रहे हैं, तो उस तरफ ना जाए। पर्सन साइन नहीं कर रहे एक्चुअली, इसका पर्सन तो पर्सन इक्वल टू आइटम क्या होता है, वो बिरयानी हम उसको दे रहे हैं, यानी वही वाली बिरयानी दूसरी पर्सन को दे वो उसके पेट में से निकल मिसाल को आप लोग बिल्कुल ही हेवी ले लेते हो ना, तो मतलब ये है कि हम समझाने के लिए मिसाल देते हैं, अदरवाइज ये प्रोग्रामिंग इस तरह से नहीं होती कि वो पर्सन उठा के उसको दे देंगे और वो उसके पेट में से निकल कमल कौन कौन सी मिसालें निकाल रही हो? चलें आगे आऊँ, वो चलो आगे चलो। हाँ हाँ ठीक है। जी जी कैरी ऑन, अब हम देखते हैं चलें कि अच्छा इसी एग्जाम्पल में ना मैं आपको स्ट्रक्चरल टाइपिंग सिखाती हूँ, फिर हम दूसरी चीज़ देखेंगे बाद में, ठीक है ना। हमने क्या किया है कि ये आप चीज़ चेक करो, ये स्टेलनेस और फ्रेशनेस का था, इसमें एक ही जो है वो आपकी आइटम रखा हुआ था, मतलब एक ही एक प्रॉपर्टी रखी हुई थी ना। तो अब हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं। टाइप एलियास से सिखाऊं या वैसे ही चलें, पहले हम सिंपल सीख लेते हैं, बाद में फिर टाइप एलियास से सीखेंगे। एक हमने वेरिएबल बनाया लेट फ्रूट्स नहीं कॉमन इज इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं रखती हूँ
नेम, ईमेल, एज, अब बोलेंगे कोई वेरिएशन ही नहीं लाती है, नेम एज में ही लगी रहती हैं, जेंडर, फीमेल, हमें समझ आ रहा होता है हम ये ऐड कर रहे हैं, ये लेकिन जो आसान कोड होता है कर रहा होता है ना, ठीक है, उसको नहीं समझ आता। student, और ये हो गई, ठीक है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, फ्रेश ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं बंद कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, लेट प्रॉपर, भाई मुझे नाम नहीं समझ आते, मैं एम लिख देती हूँ बस, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, इसके अंदर भी मैं क्या करती हूँ, नेम, नेम की वैल्यू अब इस दफ़ा हो जाएगी फिल्ज़ा, ठीक है। एज, एज की वैल्यू इस दफ़ा हो जाएगी 11, और जेंडर, जेंडर भी इस दफ़ा सेम रहेगा, फीमेल, और इज स्टूडेंट इस दफ़ा रहेगा ट्रू, सेम, ठीक है। ये सेम मैंने बना दिया। अब आप ये चीज़ चेक करो कि इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर कोई आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। स्ट्रक्चर तो खैर नहीं है, ये एक फ्रेश ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम देखें, मैं हम इसकी टाइप बना दूँ यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, मैं इसको करती हूँ कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेम यही चीज़ यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं, और कोड बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। अब नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है नेमल, थोड़ा सा बस इसको थोड़ी सी आ रहा है। एफर्ट कर लें आके अपनी, फिर नहीं मैं ऐसे आ रहा है। एक तो ये इसमें जो उठा हमने लें। एनोनिमस टाइप करी है, ये इसका नुकसान है, कोड बिला वजह का बढ़ रहा है, सेम सेम चीज़ें चल रही थी लेकिन कोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको उसकी तरफ नहीं जाए। सिर्फ आप इसका स्ट्रक्चर चेक करो, ये वाला स्ट्रक्चर चेक करो, ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर चेक करो, क्या इसमें कोई चेंजिंग नज़र आ रही है। नेम की है, इस टाइप भी वैल्यू स्ट्रिंग है, एज की है, नंबर है, जेंडर की है, स्ट्रिंग है, स्टूडेंट की है, बूलियन है, सेम प्रॉपर के वाले ऑब्जेक्ट में भी यही चीज़ है। तो क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं इनको स्वैप कर दूँ। स्वैप का मतलब है कि जो आपका कॉमन का ऑब्जेक्ट है ना, कॉमन के ऑब्जेक्ट को प्रॉपर असाइन कर दूँ और प्रॉपर के ऑब्जेक्ट को कॉमन असाइन कर दूँ। तो ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर सेम है। देखो आप दोनों का स्ट्रक्चर और दोनों की टाइप चेक करो, नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ चेक करो और नेम ऑफ़ प्रॉपर्टी कीज़ चेक करो, हर चीज़ वो चीज़ देखता है और वो सेम देखता है। तो सारी चीज़ें जब उसको मिल गई ना, तो यहाँ वो क्या करेगा कि वो उसको अलाउ कर देगा। लेकिन ये तो सेम चीज़ें थी। स्ट्रक्चरल टाइपिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हो, जैसे मैं अब यहाँ पर ना, अब ये बहुत ज़्यादा कोड बड़ा हो रहा है, मैं इसको यहाँ से रिमूव करती हूँ, रिमूव करके और ऊपर एक टाइप एलियस बना देते हैं, ठीक है। टाइप का नेम हम रखते हैं ABC और इसको मैं वो चीज़ असाइन कर देती हूँ और ये चीज़ यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास ABC नाम की एक टाइप बन गई। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस ABC को ही कॉपी करती हूँ, कॉपी करना था, और इनकी जगह ना पेस्ट कर देती हूँ, ये पूरे, और इसकी जगह मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। और सेम यही काम मैं इसके साथ भी करती हूँ। तो एक तो ये हमारा फ़ायदा, अब उस फ़ायदे को ना देखें आप, टाइप एलियस का क्या फ़ायदा है, सिर्फ आप ये देखो कि दोनों की वैल्यूज़ के अंदर सेम चीज़ें। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे करूँ कि मैं एक और टाइप बनाती हूँ और इसका नाम रख देते हैं DEF, और DEF की टाइप को मैं ये दे देती हूँ, इसके अंदर नेम है, ठीक है, नेम टाइप ऑफ स्ट्रिंग है, इसके अंदर एज है, बिल्कुल एज टाइप ऑफ नंबर है, थर्ड थिंग इसके अंदर जेंडर है। जैसे ये अपने टाइप के बाद ABC लिखा है, ये टाइप एलियास है ना? जी टाइप एलियस है। जेंडर है विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। लास्ट है हमारे पास स्टूडेंट, और ये टाइप है बूलियन की।
ठीक है, ये मैंने बना दिया, लेकिन मैं इसमें एक एक्सेस प्रॉपर्टी डाल देती हूँ, लाइक GIAIC स्टूडेंट है, हाँ भाई ये भी है, ठीक है, मैं ये यूज़ करने लगी हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, अब आप देखिएगा, मैं भी देखूँगी, ये जो डेफ है ना, डेफ मैं इसको असाइन कर दूँगी, डेफ प्रॉपर वाले को असाइन करूँगी। अच्छा ये आप मुझे बताओ, अगर मैं डेफ प्रॉपर वाले को असाइन करूँगी तो कौन सा एरर आएगा? एरर आएगा, लेकिन क्या आएगा चैट्स में बताइए, बताओ, शुरू हो जाओ सब। क्या बता रहे हैं कवर? अभी तक तो कुछ नहीं बताया मैंने। जो पहला कमेंट करेगा उसको मैं नाम दूंगी। उसको मिलेंगे 3 करोड़। उसको मिलेंगी। कर दें भाई, टाइम नहीं है। शुमाइला ने क्या है ओवरलोडिंग, ये पहले आएगा का क्या? है शुमाइला ने क्या कहा है? सही बता दो, डरो नहीं। चलो भाई, ये देखें एरर आ गया है, और वो ये कह रहा है कि हमाद भाई भाई ने कहा आपने है असाइनेबिलिटी, हमाद भाई ने कहा है असाइनेबिलिटी और इनको मिलेगा इनाम। मिसिंग जो कि होंगी प्रॉपर्टी, तकरीबन। एक्सेस नहीं करी, मिस कर रही है। GIIC की जो प्रॉपर्टी है वो इस टाइप के अंदर मौजूद है, लेकिन आपकी वाली में प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर जो DEF की टाइप है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने मिस किया हुआ है, तो भाई ये ऐड कर दो। चले भाई मैं कर ही देती हूँ। GIAIC की टाइप जो है वो है ट्रू, हाँ भाई ये स्टूडेंट भी है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आप ये चीज़ देख रहे हो, और नीचे भी आ जाओ, नीचे भी नज़रसानी करते हैं हम कि ये लाइन नंबर 35 पे भी एरर क्रिएट हो गया। ये क्या होता है ये बाद में देखेंगे, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ थी ABC के अंदर? ABC के स्ट्रक्चर में नेम, एज, जेंडर और एज स्टूडेंट था, ठीक है। डेफ में क्या है हमारे पास? डेफ में भी चेक कर लेते हैं कि डेफ में आपके पास नेम, एज, जेंडर, स्टूडेंट और GIAIC थी। ये 5 इसकी प्रॉपर्टीज़ थी, 4 उसकी प्रॉपर्टीज़ थी। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर 4 प्रॉपर्टीज़ वाले को 5 प्रॉपर्टीज़ वाला असाइन कर दूँ तो क्या वो हो जाएगा? मतलब इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ है ना, 4 प्रॉपर्टीज़ थी और नेम भी सेम थे, सारी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ इसमें भी सेम थी और इसमें भी स्टार्टिंग की 4 सेम है। तो मैं क्या करूँगी, स्ट्रक्चरल टाइपिंग में वो सिर्फ स्ट्रक्चर देखता है, दूसरी चीज़ क्या नहीं देखता, वो एक्सेस प्रॉपर्टीज़ को नहीं देख रहा होता। उसके अंदर क्या है, GIIC इस वाली टाइप में प्रॉपर के ऑब्जेक्ट में एक एक्सेस प्रॉपर्टी है जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ जो एक्सेस प्रॉपर्टी है वो इग्नोर हो जाएगी। स्ट्रक्चरल टाइपिंग में क्या होता है कि जो आपकी एक्सेस प्रॉपर्टी होती है वो इग्नोर हो जाती है, और जो आपकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ होती है ना वो होनी लाजमी होती है। अगर मैं कुछ ऐसे कर दूँ, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कर रही कि बाद में दिखाऊँगी मैं आपको, तो मैं क्या करती हूँ, कॉमन में जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रॉपर वाले को असाइन हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो 4 रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ है वो इसके अंदर मौजूद है और इसने मुझे कोई एरर जनरेट करके नहीं दिया। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं जिसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि प्रॉपर वाले में 5 प्रॉपर्टीज़ थी और मैं इसको कॉमन असाइन कर रही हूँ, कॉमन के अंदर टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ तो हैं ही नहीं, कॉमन के अंदर तो सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ, मेरे सामने मेरा भांजा बैठा है, वो देख के हंस रहा था, मैं इसलिए खेल रही थी उससे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं कॉमन असाइन करती हूँ तो देखो प्रॉपर पे एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? वो कह रहा है कि ये जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ना वो आपकी कॉमन की प्रॉपर्टी के अंदर मिसिंग है। आप रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ को देखोगे, एक्सेस प्रॉपर्टी को स्ट्रक्चरल टाइपिंग नहीं देखता, क्योंकि हमने क्या देखा है कि भाई यहाँ पर जो हमने डिफ़ाइन करा इसके अंदर 4 चीज़ें थी और जो नेम थी की सेम थी, और इसके अंदर 5 चीज़ें थी, तो 4 तो उसको मिल गई, लेकिन जो उसके बाद एक लास्ट वाली जो बची है ना वो उसको नहीं मिल रही कॉमन के अंदर। तो जब उसको वो रिक्वायर्ड चीज़ नहीं मिलेगी वो एरर जनरेट करके देगा। वो ये कहेगा कि भाई आपका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हो ना वो आप अगर कॉमन उसको असाइन करें तो कॉमन वाले के अंदर जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो मिसिंग है। वो यहाँ पर क्या एरर देगा, मिसिंग रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो भी हम अपनी तरफ से एरर बना लें, ये मिसिंग रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी और उसका नाम लगा देते हैं GIAIC। ये प्रॉपर्टी इसके अंदर कॉमन में मिसिंग है, तो ये आपको एरर क्रिएट करके देगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसने कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो मिसिंग है। टाइप ABC में टाइप बता रहा है, वो ऑब्जेक्ट नहीं बता रहा, क्योंकि हमने इसको टाइप असाइन की हुई है तो वो उसके स्ट्रक्चर के साथ जा रहा है, कॉमन के साथ नहीं जा रहा।
जैसे कि अभी हमने जब ये नहीं किया था, एनोनिमस टाइप की थी, तब भी वो स्ट्रक्चर के साथ ही जा रहा था ना, एनोनिमस टाइप के साथ जा रहा था। इसी तरीके से जब आप उसको टाइप एलियास असाइन कर रहे हो तो वो टाइप के जो स्ट्रक्चर है उसके साथ जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं देख रहा। अगर वो ऑब्जेक्ट देखे तो फिर उसको ये भी मसला हो कि वैल्यूज़ भी तो चेंज है, वो वैल्यूज़ पे नहीं जाता, वो नैमल हमेशा दोनों के लिए structure- अलग, दोनों के लिए अलग टाइप बनाइए ना। दोनों के लिए अलग टाइप बनाई। इसके लिए मैंने डेफ बनाई थी, ठीक इसके लिए मैंने ABC बनाई डेफ थी। के अंदर एक की एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। एक्सेस थी, एक्सेस प्रॉपर्टी थी। हम्म, तो जब मैंने इसको कॉमन असाइन किया ना तो वो हो गया। क्यों हो गया वो कि वो एक्सेस प्रॉपर्टी को नहीं देखा। जब उसको ये 4 प्रॉपर्टीज मिल गई ना, उसको ये GIIC एक्सेस थी। रिक्वायर्ड है उसके अंदर मौजूद तो वो असाइन होने दे रहा है। और अगर एक्सेस अगर होगी तो एक्स्ट्रा है इग्नोर तो कर कोई देगा, इशू नहीं कर रहा। लेकिन अगर रिक्वायर्ड होगी तो फिर वो एरर देगा कि भाई मिसिंग प्रॉपर्टी है, वो आपको लगानी पड़ेगी लास्ट में। तो अगर मैं इसके अंदर GIIC कर दूंगी तो स्ट्रक्चर वाइज दोनों सेम हो जाएंगे। GIAIC ट्रू कर दूंगी और ऊपर जाकर मैं क्या करती हूँ, उस टाइप के अंदर एडिशन कर देती हूँ यहाँ पर। तो एक तो देखो ये वाला भी मतलब मसला हो गया ना, जो हमने कल अगर सीखा था। एक्स्ट्रा की है नैमल, हम्म। अगर एक्स्ट्रा की आ रही है तो कोई इशू नहीं हो रहा, लेकिन जितनी हमने टाइप में लिखी है हाँ, उससे कम रिक्वायर्ड आ रही है, मिल रही है रिक्वायर्ड नहीं उसको, मिल रही तो उसको मसला उससे होता error आ रहा है, है। तो उसको मसला होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अगर मैं यहाँ ये देखूँ कि मैंने आपको कल एक चीज़ सिखाई थी, शायद वो चीज़ उस टाइम क्लियर ना हो, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, कि जब मुझे एक की ये प्रॉपर्टी GIIC वाली प्रॉपर्टी लाइन नंबर 24 पे है ना, कि मुझे ABC के टाइप में ऐड करनी है, तो मैं क्या कर रही थी, वहीं जाके ना उसकी ABC को ढूंढ के, ABC वाले टाइप को ढूंढ के वहाँ जाके GIAIC लिखती और यहाँ पर मैं उसको दे देती कि आपके पास बूलियन तरीके का कोई डेटा आएगा, तो अब मेरे पास वो एरर चला जाता। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है एरर? वैल्यू बदली हुई है क्या, कुछ गलत लिखा है? ABC टाइप कॉमन GIIC, अच्छा ये एरर है कॉमे की वजह से, कॉमन लगाया हो, ठीक है, ये एरर इसकी वजह से था। तो उसको अब सेम चीज़ें मिल गई, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे उस टाइप एलियास को ढूंढना पड़ा। और अगर आपके पास कुछ ज़्यादा कोड होगा तो एक तो ये मसला होता है कि आपने अगर गलत बोल लिया, अगर आपको कोई एडिशन करनी है तो आप उस टाइप एलियास में जाके और उसकी एक्सेस वैल्यू को आप ऐड कर देते। लेकिन इंटरफेस के साथ क्या होता है कि अगर मैं यही चीज़ इंटरफेस के साथ बनाती, ठीक है, सेम यही चीज़ मैं अगर इंटरफेस के साथ बनाऊंगी ना, इंटरफेस के साथ देखें तो वो क्या करेगा, मुझे एक GIIC की चाहिए ना वैल्यू, तो मैं क्या करूँगी, इंटरफेस एक बनाऊँगी जिसके अंदर मैं GIIC का ही नाम लिख देती हूँ, GIAIC, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है मेरे पास GIAIC, उसकी वैल्यू आएगी बूलियन में। अब मैं क्या करूँगी, इसको ले जाऊँगी, सॉरी ये क्या एरर आ गया है, ये सारे बंद हो गए। बूलियन कर दो, दोबारा से बूलियन। इसको भी खोलते हैं, इसको बूलियन लिख देते हैं, यहाँ पे बूलियन आ गई है, ठीक है। ये भी बंद हो गए सारे। इस GIIC को उठा के ऊपर लेकर चले जाऊँगी, ठीक है, यहाँ पर लेकर आ गई मैं। अब मैं सिंपली क्या करूँगी कि मैं ये कहीं भी बना सकती थी, अब मुझे ये नहीं ज़रूरत पड़ेगी कि भाई वो जो पुरानी चीज़ थी उसके अंदर जाके मैं वैल्यू ऐड कर रही थी, तो मैं यहाँ सिर्फ एक्सटेंड का कीवर्ड यूज़ करूँगी, एक्सटेंड्स इंटरफेस ABC को एक्सटेंड्स कर दूँगी। एक्सटेंड में मैंने एक्स नहीं लगाया, तो मैं यहाँ इसको एक्सटेंड्स करके कौन सी वाली इंटरफेस दे दूँगी, GIAIC वाला, ओ खुदा, GIAIC वाला ये दे दिया मैंने इसको। अब उसके अंदर ये वाली वैल्यू आ चुकी है, ABC वाले के अंदर GIIC की जो बूलियन की वैल्यू है वो भी उसमें मौजूद है यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर लेकर जाऊँ ना कॉमन की तरफ, तो आप देखोगे कि कॉमन में क्या क्या चीज़ें आपको देगा। कॉमन में वो बोलेगा कि आपको ABC का इंटरफेस यूज़ करना है और GIIC की वैल्यू बिल्कुल वो अलाउ कर रहा है, जबकि ABC वाले इंटरफेस के अंदर तो GIIC लिखा ही नहीं है। GIAIC तो मैंने बाहर वाले इंटरफेस से एक्सटेंड करवाया है ना। तो एक ये तरीका आसान होता है हमारे पास कि टाइप एलियास में क्या करोगे, आप टाइप एलियास में डिफरेंट टाइप्स बनाओगे अगर आपको ऐड करना होगा, या उसी टाइप एलियास में जाके कोई एडिशन करोगे, तो इंटरफेस ज़्यादा बेहतर होता है कि सिर्फ आप एक्सटेंड के कीवर्ड से एक नई वैल्यू ऐड कर लो उसी टाइम, कहीं पर भी आप उसको ऐड कर सकते हो। बने बनाई चीज़ में एक्सटेंड का कीवर्ड लगा के और सीधा सीधा काम आप कर सकते हो उसके अंदर। तो अब मैं यहाँ क्या करूँ, यहाँ जो मेरे पास प्रॉपर है, प्रॉपर को कॉमन असाइन क्यों नहीं हो रहा? अब तो हो जाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी GIAIC है, उसके अंदर भी GIAIC है।
क्या एरर दे रहा है? ABC इज नॉट असाइनेबल टू टाइप डेफ, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी GIIC इज वो GIC वाली किसको असाइन की है आपने? कौन सी वाली टाइप को असाइन अरे की है यार ये मैंने GIC? क्या लिखा है ऊपर, ये लिख दिया। ठीक है, वो एरर गया तो मसला ये हो सकता है ना, अक्सर हो जाता है। तो अब वो देखें, वो मुझे असाइन करने दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो B कैपिटल हो गया था, टाइप केस सेंसिटिविटी है इसके अंदर, तो उससे बचने के लिए हमने इसको दोबारा से स्मॉल लेटर में कर दिया और ये हमारे पास असाइन हो गया। तो आप ये चीज़ चेक करो कि जब भी हम स्ट्रक्चरल टाइपिंग करते हैं ना, तो स्ट्रक्चरल टाइपिंग में मैं आपको ये कम करके ही दिखा देती हूँ, क्योंकि वैसे हमें समझ नहीं आएगा। मैं अब डेफ के अंदर से वैल्यू हटा देती हूँ। डेफ के अंदर से वैल्यू हटाई मैंने, और इसमें से भी वैल्यू हटा दी मैंने। अब आप ये देखो कि कॉमन असाइन नहीं हो रहा, क्योंकि कॉमन के अंदर 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर के अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको रिक्वायर्ड हर हाल में चाहिए। लेकिन अगर एक्सेस हो जाए, जैसे प्रॉपर के अंदर 4 थी और कॉमन के अंदर 5 थी, तो अगर कोई एक्सेस हो जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर रिक्वायर्ड उसको ना मिले तो उसको फ़र्क पड़ता है। स्ट्रक्चरल टाइपिंग यही होती है कि आप अब ये वाला जो एरर था, ये अगर मैं ऊपर ले जाऊँ इसके साथ, तो वो इसके साथ चल जाएगा, ये वाला एरर, ठीक है। नॉर्मल 10 मिनट रहते हैं, कितना ये लगे? स्ट्रक्चरल टाइपिंग किस किस को क्लियर हुई है, ये इसको थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत अभी भी और है। क्लियर वैसे तो है बिल्कुल सबको? easy basic कश्यप जी तरीके- बोले, कैसे नहीं कश्यप का? अगर कश्यप ने क्लियर क्या है तो कहा आप है? लोग चैट में बता दें। हाँ जी, कश्यप बोले। ओए मैंने गलत थोड़ी पढ़ा है, हंस क्यों रहे हो? मैं ये कह रही थी, जो नीचे आपने एक्सेस और रिक्वायर्ड का बताया, तो उसमें रिक्वायर्ड और एक्सेस कौन कौन सा है? मैं बताती हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया, मैं आपसे मजाक में कह रही थी। ठीक है, एक्सेस और रिक्वायर्ड क्या है मैं बताती हूँ। यहाँ पर ये आप देखो, कॉमन में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? 1 कॉमन का जो अगर स्ट्रक्चर देखेंगे हम, कॉमन के स्ट्रक्चर में नेम, एज, जेंडर, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसको मैंने क्या असाइन किया है? प्रॉपर असाइन किया है। प्रॉपर में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? 4 नेम, एज, जेंडर और एज स्ट्रिंग। 4-5 पे नहीं देखना, आप ये भी देखो कि उसकी की सेम है या नहीं, वो भी इसमें फ़र्क जाता है। अगर मैं इसको GIAIC मिस है, GIAIC नहीं है इसमें। हाँ, GIAIC नहीं है, ये एक एक्सेस प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं ऐसे करती हूँ कि ये जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और सेम नेम, सेम की हर चीज़ है, उसको मैं प्रॉपर असाइन कर रही हूँ, जिसके अंदर GIIC की प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो भाई आप ये देखो कि वो जो ABC है, मैंने ऊपर जो ABC बनाया है, उस ABC में मैंने क्या एक्सटेंड किया है? GIAIC एक्सटेंड किया है। मतलब ये वाली जो चीज़ है ना, वो इसके अंदर एक्सटेंड की, तो इसका मतलब है ABC के अंदर ये 4 तो होंगी, लेकिन GIIC भी ऐड होगी। तो जब उसके क्योंकि आपने अंदर extend कर GIIC दिया। ऐड हुआ, 1 मिनट रुके बस, चलेगा, कितना टाइम रह गया? 15 मिनट। तो जब उसके अंदर GIIC ऐड हुआ, तो उसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है ठीक है, मैं अभी सिखाती हूँ, लैपटॉप लगा दूँ चार्ज पे से। 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई, लेकिन जो डेफ मैंने जिसको असाइन किया है ना, इस प्रॉपर को मैंने डेफ असाइन किया हुआ है, DEF, लेकिन इसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? 4, और इसके अंदर कोई भी एक्सटेंड नहीं हुई भी, एक भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर GIIC मौजूद नहीं है। तो आप ये चीज़ चेक करो कि जब मैं इसको ना कॉमन को प्रॉपर असाइन कर रही हूँ, कॉमन के ऑब्जेक्ट को प्रॉपर का ऑब्जेक्ट असाइन कर रही हूँ, तो वो मुझे क्या दे रहा है कॉमन पे कि भाई GIIC प्रॉपर्टी इज़ मिसिंग। तो मिसिंग जो चीज़ है, इसका मतलब है वो चीज़ रिक्वायर्ड है। डेफ के अंदर मिसिंग है, लेकिन ABC के अंदर रिक्वायर्ड है। तो रिक्वायर्ड चीज़ अगर जब भी आप भूलोगे तो वो आपको एरर देगा। रिक्वायर्ड चीज़ उसको लाजमी चाहिए होती है। लेकिन अगर मैं ऐसा ही सेम चीज़ यहाँ कर दूँ, प्रॉपर की वैल्यू को, प्रॉपर के ऑब्जेक्ट को कॉमन से असाइन कर दूँ। प्रॉपर में कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने प्रॉपर्टीज़ हैं? 4 प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, और कॉमन में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन अभी नंबर पे ना जाएं, आप सिंपल ये देखो कि स्ट्रक्चर सेम हो रहा है। नेम, जेंडर, एज, स्टूडेंट। आप नंबर पे मिसाल से नहीं जाना, समझा दो, सिर्फ आप आसान मिसाल से समझा दो, मिसाल से समझा दो। मींस कि इज इक्वल से पहले जो है वो रिक्वायर्ड है, और इज इक्वल के बाद जो है वो ना ये चीज़ पूछ रही हो आप? ये जी इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं, प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होंगी। ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये तो स्टेल ऑब्जेक्ट इसको दे रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं दोबारा देखो से। इसकी मिसाल ऐसे समझो, ये अब तुम कॉमन है इनको ना, बिरयानी से समझाओ, ये वाली ऊपर बिरयानी है और ये बनी बासी बिरयानी है।
देखो ये कॉमन कौन है, नैमल है, ठीक है। अब नैमल कह रही है थोड़ा कि तेज मुझे ना बोलो ना। 5 स्किल्स आती हैं। हेलो, रिकॉर्डिंग में आवाज़ सही आ रही आवाज़ है? नहीं आएगी। अच्छा, बोलो। ये जो कॉमन है ना, आप लोग समझें ये नैमल है, ठीक है। अब ये क्या कह रही है कि इसको ना 5 स्किल्स आती हैं। अब ये कहना चाह रही है कि भाई मैं किसी के साथ काम करना चाहती हूँ और उसको भी 5 ही स्किल्स हों, मैं तभी उसके साथ काम करूँगी, ठीक है। अब फ़िज़ा आई उसके पास, फ़िज़ा के पास कितनी स्किल्स हैं? 6 हैं, 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है। वो 5 हैं जो नैमल को चाहिए, जो नैमल के पास भी हैं, लेकिन उसके पास 1 एक्स्ट्रा है। तो नैमल इतनी चालाक है, कहेगी ठीक है मैं इसके तौबा, साथ मुझे काम कर आवाज़ नहीं आ रही लूँगी। है, कितनी बेइज्जती कर अब रिकॉर्डिंग नीचे हो है रही है मिस क्या? फिल्जा, वो और वो नहीं, कह वो रही उसके है साथ जी, वो और वो उसके कह साथ रही है कि काम जिसके कर पास, लेगी। हाँ, वो कह रही है जिसके हाँ, पास 3 हाँ। है वो आ और जाओ। फिर मैं आई उसके पास नैमल के पास, मेरे पास 1 स्किल कम है, मैंने उससे कहा कि भाई मुझे भी अपने साथ मिला लो, कहती है नहीं मैं नहीं करूँगी तुम्हारे साथ काम क्योंकि तुम्हारे पास 1 स्किल नहीं है। तो ठीक है, जब उसके इसने ये शर्त लगाई कि मैं उसी के साथ काम करूँगी जिसके पास ये पाँचों स्किल्स होंगी जो मेरे पास हैं। फिज़ा के पास 1 एक्स्ट्रा थी तो उसने उसके साथ काम कर लिया, मेरे पास 1 कम थी तो उसने मेरे साथ काम नहीं किया। जी, तो ठीक है, अब सेम समझ आ ये गया। एरर दे रही है, जी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। चालाक नैमल। ठीक है नैमल, माइक खोलो अपना। हाँ जी, अब आया? लेकिन मैंने सुना नहीं तुमने मेरी कितनी बेइज्जती करी है। वो मैं रिकॉर्डिंग में सुनूँगी बाद में। सुन लेना, कोई अच्छा, मसला नहीं। आपके पास एमसीक्यू जैसे बन के आ सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई इसके अंदर फ्रेश कौन सा होगा और स्टेल कौन सा होगा। आपको अगर ये ऊपर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, फ्रेश और स्टेल का, ये चीज़ कहाँ गई, ये रही, ये वाली चीज़, तो आप मुझे इजीली बता सकते हो कि भाई असाइनमेंट फ्रेश और स्टेल होती है, या जो हम जिसको असाइन कर रहे होते हैं वो चीज़ स्टेल या फ्रेशनेस होती है। तो जो हम असाइन कर रहे होते हैं ना चीज़, वो फ्रेश या स्टेल हो सकती है। ये तो वो वेरिएबल है ना, ये तो पुराना ऑब्जेक्ट है, इसको हम असाइन कर रहे हैं। तो हमेशा जो कमल फिल्जा, हाँ, हाँ। ये इक्वल्स टू के बॉक्स बाद तो वाला भाई फ्रेश साइड या कौन सा स्टेल नहीं होगा? हो सकता ना। उसके अंदर हमने एक बॉक्स है हमारे पास लोहे का, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ रखा हुआ है, अब हमने बना के फ़ौरन रखा उसके अंदर तो वो फ्रेश हुआ, और कुछ देर के बाद वो क्या हो गया, अगर हम उससे निकाल के किसी और बॉक्स में ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा, ठीक है। हमने नया बना के किसी और बॉक्स में नहीं डाला, बल्कि पहले से जिस बॉक्स में हमने रखा हुआ है उसी से निकाल के फिर दूसरे को भी थोड़ा सा दे देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, स्टेल। हाँ फिल्जा, हाँ नैमल बोलो, फिल्जा हाँ, कहाँ चली गई? बस यही पूछना चाह रही है, बताना चाह रही थी कि कमल आपने एमसीक्यूज जो है कैसे ना बन वो सकता है। एग्जाम्पल्स की पोटली बना के रखी है। हाँ, नहीं नहीं, खुद ही आ जाती है मुझे माइंड में, पता नहीं क्यों। माशाल्लाह माशाल्लाह से लग रहा है पोटली बनी रखी है, निकाल के एग्जाम्पल दे रखी है। खुद ही आ जाती है यार, मैंने नहीं बनाई होती है मिसालें। भी। ये लिटरली वो कोड अच्छी करती जाती है एग्जांपल ना देती मेरे है। माइंड में। हाँ, ये कोड ये करती अच्छी जाती है एग्जांपल मेरे देती माइंड में, है। मिसालें आती जाती हैं। और आप